करने का परमिशन सबको दिया गया है। सो आज हम डे 0 में है, अक्टूबर महीने का लास्ट दिन। वैसे बहुत सारे लीडर्स ने आज 4:30 बजे इंटरनेशनल लीडर्स का एक जूम कॉल अटेंड किया होगा कि कितनी एक्साइटमेंट है पूरे दुनिया भर के अंदर, कितने सारे कंट्री के लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त एक्साइटमेंट और मोटिवेशन का पार्ट है कि हम सब लोग कल से दोबारा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के सेकंड प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, यानी कल हम सबका कम्युनिटी पूल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और आज हम सब लोगों ने देखा अपने अपने वॉलेट, तो ये वाली कहानी लागू होती है वीआईपी पूल के साथ और कम्युनिटी पूल के साथ। यानी जो 227 साल जो धन आपके पास हमारे पास आने वाला है, वो इतना धन है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। हम उसको बहुत छोटे रूप में देख रहे हैं, राजा की तरह, कि शतरंज के ऊपर कितने चावल के दाने बैठेंगे। डेली में जो हमें जो रिवॉर्ड आ रहा है वो कितना छोटा है, लेकिन आप अगर इसको 12 महीने कैलकुलेट करके होल्ड करोगे, आप अगले 3 साल इसको होल्ड करोगे, अगले 4 साल इसको होल्ड करोगे, अगले 2028 के बिटकॉइन के हाल्विंग तक आप इसको होल्ड करोगे, और उस वक्त अगर आप देखोगे कि एक अल्टीमा की वैल्यू 1 मिलियन के ऊपर है, यानी लगभग लगभग 1 मिलियन है, यानी एक अल्टीमा इंडियन रुपीज के हिसाब से 10 करोड़ रुपए का है। तब आप सोचो कि अगले 4 साल में आपने जो छोटे छोटे रूप में अल्टीमा को रिवॉर्ड में होल्ड करके रखा है, उसकी वैल्यू 4 साल में कहां से कहां पहुंच सकती है। तो एलेक्स सर का जो सपना है कि 2028 में बिटकॉइन का जो अगला हल्विंग आएगा, तब तक हम अल्टीमा को $1 मिलियन तक पहुंचाएंगे, यानी 2024 से 2028। तो ये 4 साल के अंदर अगर हमने जो भी स्प्लिट्स को परचेस करके रखा है, हर स्प्लिट आपको रिवॉर्ड दे रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने 110 यूरो का स्प्लिट वीआईपी पूल में लिया है और उसको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ये तो नाइंसाफी है कि हमें बोला गया कि यहाँ पे रिवॉर्ड आएगा लेकिन आ नहीं रहा। तो जो रेगुलर एग्जांपल हमने दिया है बैंक की एफडी वाला, कि आपने 1 करोड़ की एफडी की, 10 लाख की एफडी की, 1 लाख की एफडी की और 10,000 की एफडी की, और इतना पैसा मेरा जीरो होता भी है तो मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं कहीं से दोबारा कमा लूंगा। लेकिन ये डिसीजन 2028 में आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर 2028 में अल्टीमा की वैल्यू 1 मिलियन क्रॉस हो जाती है और आपने 4 साल उस अल्टीमा को होल्ड करके रखा है, तो वो आपको कहां से कहां रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। तो ये सोच अगर हमारी है तो हम अल्टीमा के बारे में लंबे समय के लिए सोच सकते हैं, और वो 4 साल के थ्रू काम करके इनकम को जनरेट करने का। तो हमारा फोकस एक्टिव इनकम के ऊपर है या पैसिव इनकम के ऊपर है। हमें मैक्सिमम पैसिव इनकम जनरेट करना है और उसको सोच नहीं देता, या सही तरीके से लोगों को हम प्रोडक्ट समझाने की कोशिश नहीं करते, या बार बार हम गलत लोगों से टकराते, जिनको क्रिप्टो समझ में नहीं आता, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों को टकराने के बाद हमें ऐसा लगता है कि चलो इतने लोगों को प्लान शो किया, कोई भी हमें बोल रहा है, अब इसमें से कुछ लोगों को लालची बना देते, उनको ही कुछ उल्टा सुल्टा कैलकुलेशन देते और उनको सिस्टम का हिस्सा बनाते। यानी जानबूझ के सोच समझ कर हम गलती कर रहे हैं। अगर हम लाइक माइंडेड लोगों को लेके आते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपना करियर करना चाहते हैं, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना करियर करना चाहते हैं, या वो इन्वेस्टर्स जो 4 साल के लिए सिस्टम के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्रिप्टो बाजार पे विश्वास कर सकते हैं, और वो ये सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं आज 50,000 2 लाख रुपए की वैल्यू का क्रिप्टो बाय कर रहा हूँ या टेक्नोलॉजी बाय कर रहा हूँ। क्योंकि हमेशा हम जब शेयर मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो हम स्टॉक नहीं परचेस करते, हम क्रिप्टो परचेस नहीं करते, हम बिजनेस परचेस करते हैं। हम सब लोग अगर आज अल्टीमा में पैसा लगा रहे, डेफी में पैसा लगा रहे, तो प्लेटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के आप बिजनेस पार्टनर बन रहे, आप इकोसिस्टम पे पैसा लगा रहे, राइट। तो जब आप इकोसिस्टम पे पैसा लगाते हैं, आप बिजनेस पे पैसा लगाते हैं, मान लो कि आपने अपने शेयर के अंदर एक दुकान डाला और जो डेली का गल्ला आ रहा है उसको शाम को आपने उड़ा दिया, तो कितने दिन के बाद आपका दुकान बंद हो जाएगा। जैसे आपके दुकान के अंदर का माल खत्म हो जाएगा, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते। हमने 5 लाख रुपए के वैल्यू का सामान भरा है, तो जिस माल को हम बेचते हैं उसका जो डेली का गल्ला आता है उसको हम होल्ड करते हैं और फिर दोबारा और माल के ऑर्डर करते हैं।
और ऐसे करते 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 प्रॉफिट के साथ हम क्या करते, उसकी कंपाउंडिंग करते। और 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जब आप आपके दुकान का ऑडिट करोगे तो आपके दुकान में 10 12 15 लाख रुपए का आपको माल दिखाई देगा। तो आपने तो 3 साल पहले 5 लाख का माल भरा था, फिर 12 15 लाख का कैसे बन गया? क्योंकि आपने जो प्रॉफिट जनरेट किया उस प्रॉफिट को आपने क्या किया, रीइन्वेस्ट करते गया, और रीइन्वेस्ट करके आप अपने माल की क्वांटिटी बढ़ाते गए। तो सेम कैलकुलेशन यहाँ पे काम करने वाला है। अगर आपने एक्टिवली काम किया, अपना इनकम बढ़ा दिया, फिर उसको रीइन्वेस्ट किया, फिर एक्टिवली काम किया, फिर अपना इनकम बढ़ा दिया, फिर उसको रीइन्वेस्ट किया। जैसे 2016-17 में मैंने प्लैटिनम गोल्ड के इकोसिस्टम में काम करना स्टार्ट किया, तो मैं रेगुलर बेसिस पे जितना अर्निंग करता था उसका 50% पैसा रीइन्वेस्ट करता था, मैक्सिमम प्लैटिनम कॉइन को होल्ड करने के लिए। और ऐसा करते करते 2017 18 19 20 तक मैंने 10 लाख प्लैटिनम कॉइन को होल्ड किया। यानी मैंने अपना कमीशन का 50% से ज्यादा हिस्सा रीइन्वेस्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तब हमारे पास सफिशिएंट लिक्विडिटी थी, उसके अंदर हमने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, फिर हमने उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। अब डेफी का प्रोडक्ट है, डेफी के अंदर हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास वीआईपी पूल के ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट्स हो, कम्युनिटी पूल के ज्यादा स्प्लिट्स हो, लेकिन हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता। लेकिन जिनके पास कमीशन का सोर्स है, जिनके पास सेविंग्स है, वो अपना रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं। और हम सब लोगों ने पिछले 2 महीने के अंदर एक कैलकुलेटिव रिस्क ले लिया। हमने बड़े से बड़े पैकेजेस को परचेस करने का प्लान बना लिया, और आज वो हमें रिवॉर्ड दे रहा है। अब ये रिवॉर्ड कब तक देगा? अगले 200 साल तक देगा। यानी अगर मैं पूरा 1 महीना दिन रात मेहनत करके जितना पैसा लेवल कमीशन और इंफिनिटी के माध्यम से कमा रहा हूं, उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो डेली बेसिस पे रिवॉर्ड से आ रहा है। यानी आप सोच लो कि आप अगर बड़ी रिस्क लेते हो तो आप बड़ा रिवॉर्ड भी कमा सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेट एक्टिवली काम करके अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे दुकानदार 5-10 लाख रुपए का सामान दुकान में रखता है, उसको बार बार बेचता है, और वो मोड़ी के साथ प्रॉफिट को ऐड करके दोबारा सामान रिस्टोर करता है। और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद उसको पता चलता है कि उसके दुकान के अंदर 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए का सामान है। अब जितना बड़ा सामान दुकान में होगा उतना ज्यादा टर्नओवर होगा, जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा। और सेम कहानी 7 साल बाद आज हमारे साथ हुई। हमने जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, हर प्रोडक्ट के साथ हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया 2017 से लेकर 2023 तक। उसका कारण एक ही है, क्योंकि हमने एक्टिवली काम किया, लेवल कमीशन जनरेट किया, इंफिनिटी जनरेट किया, रैंक बोनस जनरेट किया, और उसको दोबारा रीइन्वेस्ट किया। यानी आज 90% लीडर्स ऐसे हैं जो स्प्लिट के लाइसेंस तो परचेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पॉकेट में पैसा नहीं, और उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हम लाइसेंस को कैसे परचेस करें। बहुत ही आसान तरीका है जिसके लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, वो एक्टिव इनकम। यानी हम मार्केट में जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लाइसेंस प्रमोट करते हैं, वहां से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, और उसमें से एक हिस्सा उस दुकानदार की तरह बार बार हम रीइन्वेस्ट करते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एक्टिव इनकम से ज्यादा आपका पैसिव इनकम बन चुका है। तो वो समय आ सकता है एक्टिवली काम करके। तो बार बार यही रिमाइंडर दिया जा रहा है। आज 31 अक्टूबर है, कल अलेक्स सर का वॉइस कॉल आएगा। हम सब लोगों ने अपने स्मार्ट वॉलेट को अपडेट किया है। ग्रीन स्प्लिट का वहां पे हमें कॉलम भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन स्प्लिट का वहां पे हम लोग लिंक अपडेट देख सकते हैं। सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, आपने अपने स्मार्ट वॉलेट को जाके प्ले स्टोर में जाके आप उसको अपडेट कर सकते हैं, आईफोन स्टोर में जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। और कल जैसे ही दोपहर के बाद अलेक्स सर का वॉइस कॉल आएगा, उसके बाद हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू करेंगे। और 2 तारीख को हम सबके पास स्प्लिट का कम्युनिटी पूल का पहला रिवॉर्ड आएगा। बहुत सारे लीडर्स अपना जैसे ही रिवॉर्ड आएगा उसके स्क्रीनशॉट बना बना के ग्रुप में डालेंगे, और वहां से जो एक्साइटमेंट शुरू होने वाली है, जो एक्चुअली गलत है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, उसका रिवॉर्ड कब आएगा, उसका कैलकुलेशन क्या बनेगा, और हम फिर लोगों को जाके मैथमेटिक्स कैसे समझाएंगे कि इतना पैसा डालने में इतना पैसा बनता है। क्योंकि हम सब लोगों को आज जो मौका था हमारे पास, आज से 4 दिन पहले अल्टीमा का रेट 10 साढ़े 10 11 12 हजार पे था। आज का रेट हमने देखा। अब यहां से अगले 8-10 दिन के अंदर हम रेट देखेंगे। दिन पे दिन हो सकता है रेट आपको ऊपर के लेवल पे मिलेगा, और फिर आप लोगों को फोन करेंगे और बोलेंगे देखो आप अल्टीमा ऊपर जा रहा, आप खरीदना शुरू करो। यानी हर किसी को आप महंगे रेट में अल्टीमा बेचने वाले। जब मौका था हमारे सबके पास पिछले 1 हफ्ते से सस्ते रेट में अल्टीमा परचेस करने का, उसको होल्ड करने का, आज हम सब लोग 10% 15% 20% 25% का ग्रोथ पा सकते थे। अगर हमने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अल्टीमा बाय करवाया होता, होल्ड करवाया होता, तो आज वो सारे के सारे लोग प्रॉफिट में होते, उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता। जिन लोगों ने ये काम किया है पिछले 15 दिन के अंदर, हो सकता है वो सारे कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा।
क्योंकि डेली बेसिस पे जो हमने गिव अवे रखा था उसका आज लास्ट दिन है। बहुत सारे लीडर्स ने जड़ के रैंक को क्वालिफाई किया है। डेली बेसिस पे मुझे स्क्रीनशॉट्स मिल रहे हैं और डेली के डेली लीडर्स को उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आज लास्ट डे है। जितने भी लीडर्स अपने रैंक को क्वालिफाई करेंगे वो आज रात 12 बजे के क्लोजिंग के साथ अपना 100 यूएसडीटी का रिवॉर्ड जीत सकते हैं। कल मॉर्निंग में आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं अपलाइन के साथ, यूएसडीटी का एड्रेस के साथ, ताकि आपको आपका रिवॉर्ड मिले। ये ऑफर रात को 12 बजे खत्म होता है, क्योंकि कल के बाद ऑटो मोड पे हमारा बिजनेस जाने वाला है। आपको किसी रिवॉर्ड की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है कि कम्युनिटी पुल मार्केट के अंदर तूफान मचाने वाला है। अगले 2 महीने मार्केट के अंदर लाइन लगने वाली है। हर कोई बोलेगा मुझे हाउ एनी कंडीशन कम्युनिटी पुल का हिस्सा बनना है, मुझे बताओ इसका प्रोसेस क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ढूंढ ढूंढ के आपके पास आने वाले, वो जूम पे आके चेक करने वाले कि बेहतरीन लीडर्स कौन बैठे यहाँ पे, जो लोग लगातार इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लगातार इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ देखा है, जब भी मैंने एक कंपनी से दूसरी कंपनी को शिफ्ट किया, पहले प्रायोरिटी पे मैंने कंपनी को स्टडी किया, दूसरे प्रायोरिटी को मैंने ये चेक किया कि जो मेरे अपलाइन में लीडर्स है क्या वो स्ट्रांग है, क्या मेरा फ्यूचर उनके साथ ग्रो हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अच्छी कंपनी के साथ गलत लोग जुड़ जाते हैं और उनकी वजह बावजूद भी हजारों लोगों का उससे नुकसान होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम। पिछले 7 साल के अंदर 7 लाख से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए। एक लगभग लगभग 2 लाख लोग नेटवर्कर होंगे जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आके काम किया, और काम करने के बाद वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के चले गए। अब जो छोड़ के चले गए और जो रुके, उसमें फर्क क्या है। जो यहाँ पे रुके हैं उनकी सही तरीके से काउंसलिंग हो गई, उनको सही अपलाइन मिल गए, सही प्लेटफॉर्म मिल गया, और आज भी वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना करियर बना पा रहे। लेकिन जो छोड़ के चले गए उसका एक ही कारण था, सही कंपनी के होने के बावजूद भी गलत अपलाइन उनके ऊपर थे, जिनके वजह से उनका नुकसान हो गया। अब वो बार बार गलत कंपनियों का शिकार बनेंगे, फिर दोबारा वापस आएंगे। जब तक आपके पास सही अपलाइन नहीं है तब तक आपका किसी भी प्लेटफॉर्म पे करियर बन नहीं सकता। इसी इकोसिस्टम के अंदर हम इंडिया में देखते हैं बहुत सारे लोग लोगों को गलत कमिटमेंट करते हैं, लालच देते हैं, गलत तरीके से प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, और फिर उसके नतीजे कुछ दिनों के बाद गलत हो जाते हैं। वो कस्टमर के साथ भी गलत हो जाते हैं और एक्टिव पार्टनर्स के साथ भी गलत हो जाते हैं। जैसे एक्टिव पार्टनर्स के साथ हमेशा क्या होता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केट में जाके काम करते हैं, अलग अलग कंपनी के नेटवर्कर्स आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब नेटवर्कर की एक मानसिकता होती है कि मैं इतने सालों से एमएलएम कर रहा हूँ, मैंने पिछली कंपनी में इतना बड़ा काम किया है, जब मैं दोबारा कोई कंपनी में जीरो से स्टार्ट करूंगा तो मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि सबसे पहले कि मुझे अपलाइन से क्या क्या सपोर्ट मिलेगा। तो ये गलत मानसिकता वाले नेटवर्कर आपको बार बार टकराते हैं, और जब आप उनको कन्विंस करने के चक्कर में आप उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आते, उनको गुमराह करते, उनको लालच देते, कुछ दिन के बाद वो आपको छोड़ के चले जाते। उनको ऐसा लगता है कि मेरे अपलाइन ने मेरे साथ गलत कमिटमेंट किया, वो फुलफिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं इस कंपनी को छोड़ के चला जा रहा हूँ। कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपलाइन गलत निकला, क्यों? उसने मुझे मेरे साथ गलत कमिटमेंट किए। तो हमेशा जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, जिस तरह से कंपनी के प्रोडक्ट को आप सही तरीके से लोगों को प्रेजेंट करते हैं, वैसे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को भी आपको विदाउट कमिटमेंट जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी का विजन है, कंपनी का प्रोफाइल है, वो सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। भले वो जुड़े ना जुड़े, वो आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, किसी और के साथ जुड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी को प्लान दिया और वो बंदा जाके कुछ दिन के बाद किसी और के साथ जुड़ जाता है, और आपको दुख होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसको प्लान दिया था, लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जिस इंसान को आपने प्लान दिया, आपने सही तरीके से उसको गाइड किया, बस आपने उसको कोई गलत कमिटमेंट नहीं किया, लालच नहीं दी, जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं जुड़ा। लेकिन जिसके साथ भी वो जाके जुड़ जाता है, उसको वहां पे लालच मिल जाती है। जब वहां पे उसकी फुलफिलमेंट नहीं होती है तो कुछ दिन के बाद आपको पता चलता है वो वहां से भी छोड़ के चला गया। तो जो बंदा आज आपके साथ जुड़ेगा, कुछ दिन के बाद प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाएगा, तो आपकी टीम को भी डिस्टर्ब करता है। तो बेहतर है ऐसे लोग आपके साथ आपके सिस्टम में नहीं आए, बेहतरीन लोग आपके साथ हो, उसके लिए समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दुनिया का कोई भी काम, हमने कई बार एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको 100 साल फल चाहिए तो आपको नारियल का पेड़ लगाना पड़ेगा, आपको 50 साल फल चाहिए तो आपको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं हमें तो टेम्पररी फल चाहिए तो आप टमाटर का पेड़ लगाना पड़ेगा, तो 3 महीने के बाद कहानी खत्म। यानी नारियल का पेड़ आप लगाओगे तो आपको 100 साल फल देगा, लेकिन उसकी 10 साल सेवा करनी पड़ेगी। यानी पौधे से लेके पेड़ बनने तक लगभग लगभग 10 साल लगेंगे।
आपको 50 साल आम खाने हैं तो आपको 5 साल उसकी सेवा करनी पड़ेगी। यानी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के अंदर अगर आपको लंबे समय के लिए काम करना है तो आपको इनिशियल स्टेज पे समय लगेगा अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, सही लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए, उनके साथ डुप्लीकेशन करने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए और उनके प्रमोशंस कंप्लीट होने तक उनका साथ देने के लिए। तो ये जो टाइम बिंग प्रोसेस है शुरुआत का, ये लंबा समय लगता है इसके अंदर। एक बार आपकी टीम स्टेबल हो जाती है उसके बाद फिर आपको आपका बिजनेस ऑटो मोड पे लेके जाता है। यानी हमने 17 अगस्त को बिजनेस को स्टार्ट किया दोबारा। 17 अगस्त से लेके लगभग 1 सितंबर तक हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया। अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर लगभग 13 दिन हमारा कोई रेवेन्यू नहीं बन रहा था, लेकिन 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हमने 1 महीना लाइसेंस को प्रमोट किया और हमारा रेवेन्यू बनना स्टार्ट हुआ। हम सब लोगों ने एक्सपेक्ट क्या किया कि पिछले सिस्टम के अंदर मैं एमराल्ड था, रूबी था, सफायर था, डायमंड था, ब्लू डायमंड था, ग्रीन डायमंड था, पर्पल डायमंड था। इस सिस्टम के अंदर भी मेरा 1 महीने के अंदर वो रैंक आना चाहिए, जो संभव नहीं है, क्योंकि आप अपने लाइफ की शुरुआत दोबारा कर रहे हैं, आप जीरो से कर रहे हैं। यानी आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि मैं आज अंबर हूं, यहां से मुझे दोबारा जेड बनना है, पर्ल बनना है, सफायर बनना है, रूबी, एमराल्ड, डायमंड बनना है। तो ये सारा प्रोसेस एक टाइमिंग प्रोसेस है। इसमें 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लग सकता है। आप ऐसा सोचो कि राम जी पिछले 2.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, उनके पास पिछले सिस्टम में एक बड़ा रैंक था, लेकिन आज उन्होंने पिछले 2.5 महीने के अंदर मेहनत करके एमराल्ड का रैंक क्वालिफाई किया, फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा तो रैंक अभी तक डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड होना चाहिए था, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि टमाटर का पेड़ नहीं है, ये आम का पेड़ है, ये नारियल का पेड़ है। जिस दिन वो डायमंड बन जाएंगे उसके बाद जो रिवार्ड मिलेगा वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख पर मंथ का होगा। जब वो मार्केट में जाएंगे डायमंड बनने के 1 महीने बाद, और कितने भी बड़ी एमएलएम कंपनी के कितने भी बड़े लीडर को मिलेंगे, उसको इतना ही पूछेंगे कि पिछले 1 महीने का तुम्हारा टोटल पे आउट कितना है। तो अगर 1 महीने का पे आउट बताएगा तो राम निवास जी बोलेंगे इनटू 12 महीना करो, उतना तो मेरा महीने का आता है। उसके बाद क्या होगा? यानी ये क्या हो गया, ये आम का मानसिकता बनानी पड़ेगी कि मुझे बस इस प्लेटफॉर्म पे 3 महीने काम करना है, 6 महीने काम करना है, उसके बाद नहीं करना है। अब 3 महीना 6 महीने का प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाओगे, ऐसे कितने प्लेटफॉर्म आपने अपने लाइफ के अंदर देखे। अगर उस प्लेटफॉर्म पे आपका करियर बनता तो आज आप यहाँ पे नहीं होते। तो वो सारे प्लेटफॉर्म पे आपका करियर नहीं बना, इसलिए आज यहाँ पे। और फिर बार बार आपको मार्केट सबक सिखाता है कि आपको हमेशा सक्सेस होने के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा लंबे समय के। तो हम सब लोगों को मानसिकता बना के रखनी है कि हमेशा आपका बिजनेस एक जैसा कभी भी नहीं चलने वाला। कई महीने आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा तो कई महीने आपको उसका फल मिलेगा। जैसे हमने एक आम का पेड़ लगा दिया, साल में आपको एक बार वो सीजन देता है, यानी पूरे साल भर के अंदर 1-2 महीने आपको आम के फल मिलते हैं। उसके बाद 8 महीना, 10 महीना फिर दोबारा उसकी सेवा करनी पड़ती है। यानी बिजनेस भी ऐसे होता है, वो कुछ साल भर में आपको जैसा प्रॉफिट नहीं देता है। कुछ महीने आपका बिजनेस स्लो चलता है, कुछ महीने आपका बिजनेस फास्ट चलता है, कुछ महीने आपका बिजनेस रुक जाता है। जब आपका बिजनेस होता है आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। हम सब लोगों को पता है कि अगस्त के पहले हमारा क्या सिचुएशन था। यानी हमारा बिजनेस ना रुका था, ना हमारा बिजनेस चल रहा था। हम सिर्फ मार्केट के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हमने पेशेंस रखे थे। और बीच में एक समय ऐसा था कि हमारा बिजनेस 100% जगह पे रुक गया क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए थे कि अब हमारा बिजनेस यहाँ से आगे बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा। यानी एक समय आ गया, बिजनेस रुक गया। लेकिन जब बिजनेस रुका था उसके पहले का समय क्या था हमारा, आप पीछे चले जाओ 2022 के शुरुआत में। जब 2022 का जनवरी महीना आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिन लोगों ने 2022 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में काम किया है, उनको पता है कि उनके जिंदगी के अंदर जो तूफान आ गया था वो शायद उसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। हजारों लोगों के सपने पूरे हो गए, हजारों लीडर्स ने अपने घर बनाए, अपनी गाड़ियां परचेस की, छोटे छोटे सपने पूरे किए। सेम पोजीशन आप आ चुकी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अगले 2.5 साल वो फिर दोबारा समय आने वाला है क्योंकि हम अब बुल रैली के अंदर है। अगले 2.5 साल तक मार्केट आपको मौका देने वाला है। लेकिन आप बोलोगे 2.5 साल बहुत लंबे हैं, तो फिर वही कहानी है टमाटर के पेड़ वाली। यानी आपको आम का पेड़ चाहिए तो आम के फल मिलेंगे, नारियल का पेड़ चाहिए तो नारियल के फल मिलेंगे, लेकिन पेशेंस लंबे समय के लिए आपको रखने पड़ेंगे। यानी अगले 2.5 साल के अंदर आपका करियर बनने वाला है। बिजनेस हमेशा फास्ट चलेगा, स्लो चलेगा, रुकेगा,
ये टाइमिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस के साथ हमें आगे बढ़ना है। अब कल के बाद हो सकता है हमारे लाइफ का फिर दोबारा टर्निंग पॉइंट बनेगा। जैसे हमने सितंबर में मेहनत की, अक्टूबर के अंदर उसके नतीजे देखे, हमने गलत कैलकुलेशन अपने माइंड में फिट कर दिए थे कि हमें डेली बेसिस पे पैसे आने चाहिए, जो क्रिप्टो मार्केट में कभी नहीं आने वाले। लेकिन अब कल के बाद फिर दोबारा आपका एक माइंडसेट अलग बनने वाला है। आप 2 नवंबर को देखेंगे कि आपका पहला कम्युनिटी पूल का रिवॉर्ड आ गया और वहां पे अच्छी खासी अमाउंट आपको मिल रही है। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में जाना नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि अगले 2.5 साल के अंदर ही वो पूल हमें रिवॉर्ड देने वाला है। कॉइन को गेन करना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बिटकॉइन के माइनिंग के बारे में सुना होगा, तो बिटकॉइन की हर 4 साल में हाल्विंग होती है। उसका मतलब क्या होता है, बिटकॉइन जो माइनिंग का रिवार्ड है वो 50% डिक्रीज हो जाता है। यानी आज जो माइनर है वो ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं। उनको पता है कि अब हमारे पास समय कितना है, कुछ महीने बाकी है, क्योंकि अप्रैल के अंदर बिटकॉइन की माइनिंग है। यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी लगभग 5-6 महीने बाकी है। तो ये 6 महीने के अंदर माइनर को जो रिवार्ड मिलने वाला है वो 100% मिलने वाला है। यानी आज की डेट में 900 बिटकॉइन पर डे माइन होते हैं। तो फरवरी के, अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा, वो 450 बिटकॉइन हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। यानी आज जो माइनर के पास मौका है ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को माइन करके होल्ड करने का, वो मौका 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। वो 50% डाउन हो जाएगा, लेकिन उनके जो ओवरहेड्स है वो ज्यादा हो जाएंगे। जब आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो मार्केट के अंदर हमेशा हमने देखा है जब महंगाई बढ़ती है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, कभी डीजल के रेट बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, सरकार टैक्सेस बढ़ाती है, ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ती है। क्यों? ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं। तो सेम ऐसा ही होने वाला है 2024 के अंदर बिटकॉइन के हलविंग के साथ। बिटकॉइन की जब हलविंग होगी तो उसका जो रिवार्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा और उसका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। जब मैन्युफैक्चरर अपना सामान बनाएगा, उसको 2 रुपया खर्चा लग रहा था, उसका 4 रुपया हो जाएगा, तो वो सामान 2 रुपये में क्यों बेचेगा? उसको दोबारा सामान महंगे रेट पे बेचना पड़ेगा। तो इसलिए माइनिंग के बाद, हलविंग के बाद ऑटोमेटिक बिटकॉइन का रेट मार्केट में पंप हो जाता है और एक बहुत बड़ी रैली आ जाती है। तो इस बार जो रैली आने वाली है वो न भूतो न भविष्य की है। यानी पिछले 14 साल के अंदर बिटकॉइन सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया की सारी फाइनेंस कंपनीज क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ रही है, ईटीएफ के लाइसेंस ले रही है और पूरा दुनिया भर का मैक्सिमम पैसा ईटीएफ के थ्रू बिटकॉइन में लगने वाला है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अगले 2.5-3 महीने साल के लिए, जो इस मार्केट के अंदर एक बड़ा तूफान लाने वाला है। तो हम सब लोगों को रेडी रहना है, मार्केट एक बड़ा मौका देने वाला है। आप प्लेटफॉर्म को समझ लो, आप इंडस्ट्री को समझ लो, आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लो, तीनों चीजें अलग है। हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल हम सबको पता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में हमने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन किया, हमने प्लेटफॉर्म वर्ल्ड को ज्वाइन किया, दोनों में फर्क क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर दुनिया भर का कॉम्पिटिशन है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक जैसी 10 कंपनी होती है, वो सारी की सारी कंपनी टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बेचती है। दूसरा, हर दुकान के अंदर सेम प्रोडक्ट मिलता है अलग अलग कंपनी का। तो आपके पास मार्केट के अंदर दुनिया भर के ऑप्शंस है, इसलिए आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्लेटिनम वर्ल्ड जैसे इकोसिस्टम में आएंगे, तो यहाँ पे आप मार्केट लीडर है, दुनिया भर में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, किसी स्टेट में चले जाओ, किसी कंट्री में चले जाओ, आपके आसपास में जो भी आदमी खड़ा है उसको पूछो, भाई साहब प्लेटिनम वर्ल्ड को जानते हो? बोलेगा नहीं जानता हूँ। क्रिप्टो बाजार को जानते हो? कोई बोलेगा जानता हूँ, कोई बोलेगा नहीं जानता हूँ। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, यानी हर आदमी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, इस इंडस्ट्री में आ सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप मार्केट लीडर है, एक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट आपके हाथ में, और मार्केट के अंदर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और ऐसे समय पे आप मार्केट में खड़े हैं जहां पे बुल रैली आने वाली है, और वो समय अगला 2.5 साल से 3 साल का, यानी अगले 2.5-3 साल मार्केट आपको मजबूरन पैसा देने वाला है। आ बैल मुझे मार वाली कहानी बनने वाली है, भाई पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे ले लो। लेकिन ये किसके लिए पॉसिबल है? उन्हीं लोगों के लिए जो पेशेंस रख के खड़े हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए पॉसिबल है। यानी आपने पिछले 2 साल जो मेहनत की है, जिसका रिवार्ड आपको अगला 2 साल मार्केट देने वाला है। और हमेशा मार्केट में ऐसा ही होता है, बियर रैली, बुल रैली। जब आप बियर रैली में पेशेंस रखते हैं, बुल मार्केट आपको रिवार्ड देता है। रिवार्ड उसी को मिलता है जिसने बियर रैली में पेशेंस रखे। तो यहाँ पे ये समय आ चुका है, हम लोग एक पावरफुल इकोसिस्टम के साथ खड़े हैं। कल के बाद मार्केट के अंदर कम्युनिटी पूल के लाइसेंस जैसे ही मार्केट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, मार्केट के अंदर ऑटोमेटिक तेजी तूफान आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे हमें उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने में जो हमने बिजनेस मार्केट के अंदर किया है, जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, वो सारे लोग, हो सकता है मैक्सिमम लोग प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करेंगे। उनको मार्केट से कहीं से ना कहीं से लोगों के बारे में पता चलेगा कि लोग लेवल कमीशन जनरेट कर रहे हैं, लोग रैंक बोनस जनरेट कर रहे हैं, लोग लाइफस्टाइल बोनस जनरेट कर रहे हैं,
पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, यानी कोई भी एक आपका अचीवमेंट मार्केट में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल योगेश कुशवाहा जी ने इसी साल दिसंबर तक डायमंड का रैंक क्वालिफाई किया और जनवरी के अंदर वो मार्केट में जाके बोल रहे कि मेरा 5 लाख 10 लाख रुपए का महीने का इन्फिनिटी आता है। एक स्टूडेंट जब 5 से 10 लाख रुपया महीने का कमाता है तो हजारों स्टूडेंट कंपेयर करना शुरू कर देते, क्या मैं भी कमा सकता हूँ? हजारों नेटवर्कर्स जो अभी अभी प्लेटफॉर्म पे आए, इंडस्ट्री में आए, वो कंपेयर करना शुरू कर सकते हैं, क्या मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे जाके इतना बड़ा पैसा बना सकता हूँ? यानी ऑटोमेटिक मार्केट लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज है, ये सक्सेस स्टोरीज से मार्केट को बड़ा बनाने वाली। तो हमने राइट टाइम डिसीजन लिया है 4 नवंबर और 5 नवंबर का। सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, बस की टिकट बुक कर सकते हैं, गाड़ी लेके आ सकते हैं, जो भी आपके पास नियर बाय डेस्टिनेशन बन पा रहा है। 2 लोकेशंस आपके पास है, एक महाराष्ट्र है और एक दिल्ली एनसीआर है। दोनों में से कोई भी इवेंट के अंदर आपको जाने के लिए आपके टॉप अपलाइन के साथ आपको कनेक्ट होना है और आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपके टीम के अंदर जितने भी क्वालिफाइड पार्टनर्स है, जिन्होंने जेड के रैंक को क्वालिफाई किया है या जेड एंड एबो के रैंक्स उनके पास है, या फिर बहुत सारे लीडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने 5 डायरेक्ट कंप्लीट किए और जिनका बिजनेस 25-50 हजार रुपए का कम है, लाख रुपए का कम है, और वो नियर बाय जेड पहुंचे और वो मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप अपने टॉप अपलाइन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए हमने 50 सीट रिजर्व करके रखी है, उन सारे लीडर्स के लिए जो जेड के नजदीक है और जिनके 5 डायरेक्ट है, या आपके अगर अभी भी 5 डायरेक्ट पूरे नहीं है या थोड़ा बहुत टर्नओवर आपका कम ज्यादा है, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं और आप इस ट्रेनिंग का फायदा ले सकते हैं। तो जो माहौल बनने वाला है 4 और 5 तारीख के बाद, ये मार्केट के अंदर तूफान लाने वाला है। मैं गारंटी देता हूँ दिल्ली के मीटिंग के अंदर और लोनावाला की मीटिंग के अंदर जितने भी लीडर्स बैठेंगे वो दिसंबर तक 1 लाख 2 लाख रुपए के पे आउट को पार कर पाएंगे। उनके पास जो कॉन्फिडेंस होगा, उनके पास जो पावर होगी, उनका जो सेल्स का जो वहां पे ट्रेनिंग होने वाला है, वो आपको मार्केट के अंदर जबरदस्त इंपैक्ट करने के लिए मदद करेगा, आपके टीम के लिए ग्रोथ के लिए आपकी मदद करेगा और ये सेशंस लगातार आगे बढ़ने वाले। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हम में से मैक्सिमम लीडर्स ने अपने वॉलेट को अपडेट किया है। आज 4:30 बजे डेन ग्रुप का, इंटरनेशनल ग्रुप का एक मीटिंग था, ऑल ओवर वर्ल्ड के लीडर्स को उन्होंने वहां पे इनवाइट किया था और कितने जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ लोग पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिव हुए कम्युनिटी पूल के अंदर काम करने के लिए, उसके रिवॉर्ड्स को पाने के लिए। तो जैसा हमने पिछले 2 महीने के अंदर 30 लाख से ज्यादा स्प्लिट को रिकमेंड किया वीआईपी पूल के अंदर, ऐसा ही तूफान अगले 2 महीने के अंदर कम्युनिटी पूल में आने वाला है। आप सब लोगों को शॉक लग जाएगा, 2 तारीख को 500 अल्टीमा कंपनी ने खुद उस पूल के अंदर डम किए हैं कंपनी की तरफ से। अब 500 अल्टीमा का करंट रेट के हिसाब से आप मोबाइल में कैलकुलेशन कर लो कितना करोड़ रुपया होता है वो, आप सोच भी नहीं सकते। 500 अल्टीमा इंटू 13,000 का रेट आप कैलकुलेट कर लो, 2 दिन के बाद 12, 14, 15 हजार का रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4-5 दिन के बाद 17, 18 हजार का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हफ्ते के बाद हो सकता है 18, 19 हजार का रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 10, 15 दिन के बाद हो सकता है 20, 22 हजार का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर आप कंपेयर करके देखोगे कि आज से 10 दिन पहले 12,000 रुपए अल्टीमा मिल रहा था, काश मैंने लिया होता या 2-4-5 लोगों को रिफंड किया होता तो आज उनका भला हो जाता। तो एक बार मौका हाथ से चला गया, दोबारा वापस आने वाला नहीं। कितनी बार हमने डिस्कशन किया कि आज आप किसको अल्टीमा का फॉर्म दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाने वाली है अगले 2-3-4 महीने के बाद। नहीं पता एलेक्स सर डेफी के लाइसेंस का मैसेज कब मार्केट में देंगे कि हम डेफी के लाइसेंस को सेल करने वाले, हमारे पास नया रेडी है। तो ये जो मौका हमारे पास है, शायद इसके बाद प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर ऐसा कोई दोबारा प्रोडक्ट देखने को ना मिले जो 227 साल चलने वाला है। यानी हमारे लाइफ के अंदर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि 200 साल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे हाथ में। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई प्रोडक्ट आएगा जो हमें 200 साल तक रेवेन्यू जनरेट करके देगा। पिछले 7 साल के अंदर हमने देखा जो भी प्रोडक्ट प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम में आ गए, 3 साल, 5 साल, 7 साल के प्रोडक्ट आ गए। पिछले साल हमने एक्सपा और पीएलसीयू का फार्म देखा, वो 12-12 महीने के प्रोडक्ट थे। अभी हमारे पास 3 साल का अल्टीमा का फार्म है, लगभग उसका 1 साल पूरा खत्म होने जा रहा है और 2 साल बचे और 2 साल के बाद वो भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद और सिर्फ हमारे पास बचेंगे स्प्लिट के लाइसेंस जो हमें लंबे समय के लिए रिवार्ड देने वाले। तो ये प्रोडक्ट कितने लोगों तक जाना चाहिए, कितने लोगों को हम मौका दे सकते हैं अगले 200 साल रेवेन्यू जनरेट करने का। अगर सही तरीके से हमने प्रोडक्ट को मार्केट में रिकमेंड किया तो मुझे लगता है कि हर कोई बोलेगा यस मुझे प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट की डिमांड हर किसी की है। जैसा वो जूते वाली कंपनी का एग्जांपल है, तो 2 सेल्समैन एक ही कंपनी के एक ही जगह पे जाते हैं अलग अलग समय पे और दोनों के तर्क अलग होते हैं। एक जाके देखता है तो जूता कोई पहनता नहीं है, उसको लगता है यहाँ पे कोई काम का नहीं जूता। दूसरा जाता देखता कोई जूता पहनता नहीं है, यहाँ तो सबकी जरूरत है जूते की। यानी डेफी का लाइसेंस दुनिया के हर आदमी इंसान की जरूरत है। क्यों? दुनिया का कौन ऐसा इंसान है जो पैसिव इनकम नहीं चाहता है?
आप किसी को भी पूछो, भाई साहब आपको काम करना अच्छा लगता है, बोलेगा नहीं। आपको घर पे बैठ के पैसे मिलेंगे तो कैसा लगेगा, बोलेगा मजा आएगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। यानी डेफी का लाइसेंस आप उस सारे इंसान को दे सकते हैं जिसको घर पे बैठ के पैसा चाहिए। बोलो घर पे बैठ के पैसा चाहिए तो डेफी का लाइसेंस परचेस करो। ये आपको जिंदगी भर आपको पैसा देगा, जिंदगी भर आपको रिवॉर्ड देगा। तो दुनिया का हर आदमी बोलेगा यस ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। आपके पास दो ही क्वेश्चन होने चाहिए कि आपको काम करके पैसा कमाना है या घर पे बैठ के पैसा कमाना है। 99% लोग बोलेंगे काम करने में मजा नहीं आता, घर बैठ के पैसा मिलेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो घर बैठ के पैसा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफी का लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। तो एक पावरफुल टूल हमारे हाथ में आ जाता है, हर किसी को हम इंप्रेस कर सकते हैं। भाई अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो आप डेफी का लाइसेंस परचेस करो, लेकिन उसके प्लस माइनस जो पॉइंट्स है वो उसके सामने रखने हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल है। यहाँ पे आपका जो रिवेन्यू है वो शॉर्ट टर्म में नहीं बनता, लॉन्ग टर्म में ही बनता है। हमने कई बार देखा पिछले 7 साल के अंदर कि हमारे ही प्रोडक्ट जब हमने परचेस किया, हमने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया उस तरह से हमें उसने रिवॉर्ड नहीं दिया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये प्रोडक्ट आगे हमें कितना बड़ा रिवॉर्ड देने वाला है। जो प्रोडक्ट 2017, 18, 19 में हमने परचेस किया था प्लैटिनम कॉइन, उसने 2023 में हमें ऑप्शन दे दिया इनकैश करने का, और 2023 से अगले 5 साल वो प्रोडक्ट से हमें पैसा आने वाला है। यानी पहले 5 साल और अगले 5 साल, यानी वो प्रोडक्ट हमें 10 साल रिवेन्यू रिटर्न देने वाला है। तो आज हमारे पास जिसके पास भी प्लैटिनम कॉइन है तो 5 साल के उसका स्वैपिंग कर रहे हैं, तो अगले 5 साल आपके पास और एक्सेस रिवेन्यू आने वाला है, जिसके लिए आप काम नहीं करने वाले, जिसके लिए आपने 5 साल पहले काम किया, 3 साल पहले काम किया, 4 साल पहले काम किया, जो आपको अगले 5 साल पैसा देने वाला है। क्या आपने कभी सोचा था सपने में? कभी नहीं सोचा था। आज मेरे पास 5 लाख से ज्यादा रिवेन्यू प्लैटिनम कॉइन से आता है। यानी अगले 5 साल में कुछ ना करूं तो भी 5 लाख रुपए महीने का फिक्स हो गया। बटन दबाना है पैसे बाहर आते, बटन दबाना है पैसे बाहर आते। यानी हम सब लोगों ने स्मार्ट कॉइन का यूज केस कितना पावरफुल है उसका एक इक्विपमेंट देखा है स्वैपिंग के माध्यम से। जिसके पास प्लैटिनम कॉइन है, जिसके पास पीएलसीयूसी है, जिसके पास एक्स है, वो सारे लोग 3 साल और 5 साल पैसिव इनकम जनरेट करने वाले। अब स्मार्ट कॉइन का पोटेंशियल हम सब लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही 2 महीने आगे बढ़ेंगे हम, कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, रियल एस्टेट प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, कार प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, क्राउड फंडिंग लॉन्च हो जाएगा, एक्शन लॉन्च हो जाएगा, गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएंगे। ये सारे प्रोजेक्ट जब मार्केट में स्टेप बाय स्टेप 2024 में आ जाएंगे, तब स्मार्ट कॉइन मार्केट में तूफान मचाएगा। और उस वक्त आपको लगेगा कि मेरा डिसीजन सबसे सही है, मैंने स्वैपिंग किया, अगले 3 साल और अगले 5 साल मेरे पास एक सेफ इनकम है। यानी दुनिया का हर आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, वो बैठ के खाना चाहता है। और जिन लोगों के पास एक्स का फार्म था, जिन लोगों के पास पीएलसीयूसी का फार्म था, जिनके पास प्लैटिनम कॉइन्स थे, वो सारे के सारे लोग लकी है, क्योंकि 3 साल और 5 साल उनके पास एक पैसिव इनकम आने वाला है। लेकिन आज हम सबके पास एक बड़ा मौका है 200 साल तक पैसिव इनकम को आगे लेके जाने का। पिछले सारे प्रोडक्ट्स ने एक लिमिटेड समय तक हमें पैसिव इनकम के कैलकुलेशंस दिए, लेकिन ये प्रोडक्ट हमें 200 साल तक पैसिव इनकम का कैलकुलेशन देने वाला है। अब 200 साल जो पैसा आपका कंपाउंडिंग होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम का स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा ये लास्ट 2 कॉइन और टोकन्स है। यानी इसके बाद इस सिस्टम के अंदर कंपनी का कोई कॉइन और कोई टोकन आने वाला नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे, स्मार्ट ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो चुके हैं। और स्मार्ट ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी यूज केस आएंगे वो अल्टीमा और स्मार्ट कॉइन के बीच में ही चलने वाले हैं। यानी यही 2 टोकन कॉइन है, स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा टोकन, ये 2 ही है जो मार्केट के इकोसिस्टम के अंदर काम करने वाले हैं। तो जितने लंबे समय के लिए आप इसको होल्ड करेंगे, उतना ज्यादा ये आपको अमीर बना सकते हैं। तो ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैलकुलेटेड रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रिस्क लेने के लिए तैयार है। जितने ज्यादा आप रिस्क लोगे, उतना ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड भी आपको फ्यूचर में मिल सकता है। तो 2028 की तैयारी हम सबने करनी है। हमारे सबके पास बिटकॉइन का इस हल्विंग के बाद का अगला हल्विंग 2024 में अप्रैल में बिटकॉइन का हल्विंग आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट बिटकॉइन का हल्विंग 2028 में आने वाला है। 2028 के हल्विंग की हमें तैयारी करनी है। यानी आज से अगले 4 साल बाद हमारे सबके पास कितना अल्टीमा होगा, उसका लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग हमारे डायरी में होना चाहिए। अगर आप आज और कल के अंदर एक शपथ लेते, अपने लॉन्ग टर्म गोल के अंदर एक डेट डाल देते कि 2028 में जब बिटकॉइन का हल्विंग आएगा, हाउ एनी कंडीशन, तब मेरे पास इतने अल्टीमा होने ही चाहिए। अगर एक अल्टीमा के ऊपर आपके पास वैल्यू है और ऊपर वाले ने आपका साथ दिया और एलेक्स सर का सपना पूरा हुआ, 1 अल्टीमा इज इक्वल टू 1 मिलियन, तो आप समझ लो कि आपके पास 10 करोड़ रुपए का एफडी है और आपने मिनिमम एक अल्टीमा को होल्ड कर दिया। लेकिन जिनके पास बड़े स्प्लिट के लाइसेंस है, जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके पास सफिशिएंट मात्रा में अल्टीमा आने वाले समय में आने वाला है, रैंक लेवल कमीशन के माध्यम से, इन्फिनिटी के माध्यम से, रैंक बोनस के माध्यम से, वर्ड पूल के माध्यम से। तो उसमें से कुछ क्वांटिटी को आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। जैसे हमने बार बार डिस्कशन किया कि आपके सबके पास 2 स्मार्ट वॉलेट होने चाहिए।
ये वॉलेट आपका एफडी का होना चाहिए और ये वॉलेट आपका डेली यूज का होना चाहिए। एफडी का मतलब हमने कैलकुलेशन बनाया 60-40 का, हमने कैलकुलेशन बनाया 70-30 का, हमने कैलकुलेशन बनाया 80-20 का, और हमने कैलकुलेशन बनाया 90-10 का। यानी 90-10 क्या है? वो मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट है। यानी आपने 90% माल को बेच दिया, 10% माल आपने रखा है जो आपका है ही नहीं, आप भूल गए उसको, चोरी हो गया ऐसा समझ लो, जो आपको वापस मिलने वाला नहीं ऐसा समझ लो, और उसको आपने दूसरे वॉलेट के अंदर होल्ड कर दिया, और आप इंतजार कर रहे हैं 2028 के बिटकॉइन के हलविंग का, जहां पे बिटकॉइन 10 लाख के ऊपर होगा, जहां पे बिटकॉइन अल्टीमा 10 लाख के ऊपर होगा। क्योंकि 2028 का जब हलविंग आएगा तब बिटकॉइन का प्रिडिक्शन मोर देन 10 लाख यूएसडीटी का है। यानी एक बिटकॉइन लगभग लगभग आपको 9.5 से 10 करोड़ में मिलेगा, और उसी समय आपको सेम कैलकुलेशन पे अल्टीमा मिल सकता है। 2024 के हलविंग के अंदर बिटकॉइन का जब हाई लगेगा वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख डॉलर तक जा सकता है, और सेम टाइम पे अल्टीमा का हाई भी आपको उसी लेवल पे मिल सकता है। यानी आप अगले 2.5 साल के अंदर अल्टीमा को 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में देख सकते हो। तो उसका आप 90% अल्टीमा को सेल कर सकते हैं, 80% अल्टीमा को सेल कर सकते हैं, 70% अल्टीमा को सेल कर सकते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ आपका अल्टीमा है वो 2028 तक आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ये कब पॉसिबल है? अगर आपने 60%, 70%, 80% अल्टीमा को अभी बेचा, और आपने अपना एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन बना दिया कि जो आपके गोल सेटिंग्स थे, आपने मोबाइल परचेस करना था, आपने लैपटॉप परचेस करना था, आपने कार परचेस करनी थी, आपने घर परचेस करना था, आपने ट्रैवलिंग पे जाना था, वो सारे सपने आपके पूरे हो गए, और आपके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस है, तो आपने जो सेविंग में अल्टीमा रखा है अगले 4 साल की, उसको आप हाथ नहीं लगा पाएंगे। लेकिन आपने अगर गलत तरीके से पैसे का यूज किया, तो फिर जो आपने अल्टीमा सेविंग में 2028 के लिए होल्ड किया, उसको आप कभी भी बेच के बाहर चले जाओ। आज सेम एक एग्जांपल बार बार हम लेते हैं, या हम लोगों को पूछते हैं कि आपके पास कितने बिटकॉइंस है। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केट में बिटकॉइन का, क्रिप्टो का काम करते हैं, उनके किसी का बिटकॉइन नहीं होता। 99% लोगों के पास बिटकॉइन नहीं होता। 1% लोग मिलेंगे जिनके पास छोटी मोटी मात्रा में बिटकॉइन हो सकता है। यानी 99% लोग बिटकॉइन की बातें करते हैं, लेकिन उनके जेब में बिटकॉइन नहीं। तो सेम कहानी आपके साथ अल्टीमा में होने वाली है। आप आने वाले समय के अंदर बात अल्टीमा की करेंगे, लोगों को बोलेंगे लंबे समय के लिए अल्टीमा होल्ड करो, लेकिन आपके पास अल्टीमा नहीं होगा। उसका कारण है क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको डेली बेसिस पे पैसे चाहिए, मंथली आपके खर्चे पूरे करने के लिए पैसे चाहिए, और जितना अल्टीमा आपके पास आ रहा है उससे ज्यादा आपके खर्चे, तो आप अल्टीमा मजबूरन रख भी नहीं सकते, क्योंकि आपको सर्वाइव होने के लिए अल्टीमा की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका महीने का 50,000 रुपया खर्चा है, और आपका कमीशन प्लस पैसिव इनकम 40,000 रुपए का आ रहा है, और आपको और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगने वाला है, तो आप क्या करेंगे? यानी मजबूरन आपको अल्टीमा बार बार बेचना पड़ेगा, आप नहीं चाहते तो भी आपको बेचना पड़ेगा, और फिर लास्ट में आपके पास अल्टीमा सेविंग में बच जाएगी। तो उसका एक ही रास्ता है, जितना ज्यादा आप एक्टिवली काम कर सकते हैं, जितना ज्यादा अपना इनकम को बियॉन्ड बढ़ा सकते हैं। अगर आपका 1 लाख रुपए का खर्चा है तो आपको 2 लाख रुपए का इनकम जनरेट करना पड़ेगा। आपका 1 लाख का खर्चा है तो आपको 3 लाख का इनकम जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने अल्टीमा को सेविंग में डाल सकते हैं और 2028 का इंतजार कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले 4 साल हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारा एक वॉलेट सेविंग के अंदर जाना चाहिए, जो लंबे समय में हमें सेफली अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। मार्केट उसके बीच में प्लस माइनस होगा, आपका विश्वास होना चाहिए इकोसिस्टम के ऊपर, आपका विश्वास होना चाहिए इंडस्ट्री के ऊपर, आपका विश्वास होना चाहिए मार्केट के ऊपर। मार्केट नीचे गया तो मार्केट दोबारा वापस भी जाएगा। कितने लोगों को ऐसा लगा था 2-4 दिन पहले कि आप अल्टीमा 10,000 पे आ गया है, तो यहाँ से नीचे 8,000 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि आप यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये बार बार आपके साथ ऐसा होने वाला है। जिन लोगों ने 10, 10.5, 11,000, 12,000 पे अल्टीमा बेचा, क्या आज उनको दुख हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा। आज 13,500, 14,000 पे अल्टीमा पहुंच गया, उनको ऐसा लगा होगा कि 2 दिन बाद बेचता तो कितना अच्छा होता। और ये बार बार हमारे साथ ऐसा होने वाला है। जब भी मार्केट आपको मौका दे रहा है, आपको एक सफिशिएंट क्वांटिटी को सेल करके यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करके होल्ड कर देना, क्योंकि मार्केट दोबारा आपको मौका देगा। फिर मार्केट नीचे आए तो आप उसको बाय कर सकते हैं, मार्केट ऊपर गया आप उसको सेल कर सकते हैं। तो आप सेविंग करके भी पैसे बना सकते हैं, ट्रेडिंग करके भी पैसे बना सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास है, और एक्टिवली काम करके भी आप पैसे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन आज हम करेंगे कल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जिन्होंने पिछले 2 दिन के अंदर नए अपडेट्स को समझा है, तो क्या हम लोग कल जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं उसके साथ हम क्या क्या अल्टरनेट ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो लाइसेंस हम कल कन्वर्ट करने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उससे जो हमें रिजल्ट्स आने वाले, तो हम मार्केट के अंदर परसों से जाके क्या कैलकुलेशंस देने वाले, क्या हम दोबारा लोगों को डेली बेसिस पे कैलकुलेशन देने वाले, क्योंकि ये गलती हमें बार बार नहीं करनी। हम सबको वही मानसिकता बनाने कि आप 2.5 साल 3 साल के साइकिल के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे पैसे बना सकते हैं,
तब तक आपके पास एक्टिव इनकम का जरिया है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। यानी हमारा फोकस है बार बार ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स को प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आ सकते हैं। पूरे दुनिया भर के अंदर लीडर्स अपने इवेंट्स कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म पे अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो सुबह के सेशन के अंदर हम डेली बेसिस पे टेक्निकल बातें कर रहे हैं। नई कम्युनिटी डेली प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उनको वहां पे सीखने का मौका मिल रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, जिससे नीचे ग्राउंड लेवल पे काम बढ़ रहा है। लेकिन अब पिछला 1 महीना हमारा कंफ्यूजन में गया। वीआईपी पूल के अंदर हमने छोटे लाइसेंस परचेस किए, उसका जो रिवार्ड है हमें कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा, लेकिन लंबे समय में वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो वैसे ही आने वाले समय में कम्युनिटी पूल के साथ भी आपको दिखाई देगा, जैसे जैसे वहां पे स्प्लिट्स बढ़ेंगे उसका रिवार्ड कम होता जाएगा, लेकिन लंबे समय के अंदर वो भी आपको बड़ा रिवार्ड देने वाला है। तो अगर हमने अभी से अपनी मानसिकता बना के रखी कि हम डेली बेसिस पे नहीं जाने वाले, हमने तो 2.5 साल का साइकिल सामने रखना है, और 2.5 साल के अंदर हर इन्वेस्टर को ये बोलना है कि आज आपने प्रोडक्ट परचेस किया, अगले 2.5 साल जब जब मार्केट आपको मौका देगा तब आप उसको सेल करो। मार्केट डाउन है आप वेट करो, ऐसा करो। 3 साल के बाद आप कैलकुलेशन चेक करो कि आपने 3 साल में कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो इस बेसिस पे अगर हम लोगों को लेके आएंगे तो डेली हमारा मार्केट से बिजनेस आएगा, मार्केट प्लस में हो या माइनस में हो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज कहां पे आता है, जैसे मार्केट नीचे जाता है हम घर पे बैठ जाते हैं, हम मार्केट में जाके नए लोगों को रिकमेंड नहीं कर पाते। पिछले 2-4 दिन में मार्केट ने हमें बहुत बड़ा मौका दिया था, लेकिन हम डरे हुए थे। जैसे 13, 13.5, 14,000 पे अल्टीमा पहुंचा, अब हम सोच रहे चलो मार्केट में जाते आप काम करते, क्योंकि पुराने लोग पॉजिटिव हो गए, उनको अब लग रहा है कि नहीं हमारा जो रिवार्ड आ रहा है वो अभी अच्छे रेट में सेल होगा। आपका बिजनेस पुराने लोगों से चलने वाला नहीं है। दुनिया का कोई भी बिजनेस हमेशा नए कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है। आप एक्टिव पार्टनर है, आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद उस कस्टमर से आप दोबारा एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको फिर से दोबारा बिजनेस देने वाला है। वो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसको आपको सिर्फ सर्विस देनी है। आपको डेली बेसिस पे नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस बड़ा बनने वाला है। तो एक्टिव पार्टनर्स को रिक्वेस्ट है कि आपको मार्केट के प्लस माइनस के ऊपर जाना नहीं है। मार्केट नीचे है आपको फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ऊपर आपको फर्क नहीं पड़ता। जब मार्केट नीचे है तो आपको मार्केट मौका देता है और ज्यादा लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मानसिकता आपको बनानी है। यहां से आगे दोबारा मार्केट प्लस माइनस होगा तो आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा है अब मैं कैसे काम करूं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं सुखदेव सर को इन्वाइट करना चाहूंगा कि सर आप अभी कम्युनिटी पूल को किस तरह से देख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो कल आ, कम्युनिटी पूल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। बिल्कुल अब सर, इसके बिल्कुल। कंपैरिजन शुरू हो जाएंगे वीआईपी पूल और कम्युनिटी पूल के साथ, राइट। जी, तो यस सर। हमें गलती पिछले 1 महीने से की है कि मार्केट के अंदर सितंबर में जो हमने बिजनेस किया था उससे बड़ा बिजनेस हमारा अक्टूबर में होना चाहिए था, राइट। लेकिन हम कंफ्यूज हो गए और रुक गए। अब मान लो नवंबर के अंदर पहले महीने में हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होता है और दिसंबर के अंदर कम्युनिटी पूल के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पे स्प्लिट्स आते हैं, तो क्या नवंबर के अंदर फिर दोबारा दुखी होने वाले हम। नो सर, पहले पहले तो ये था कि हमारे लिए सब कुछ नया था। तो अब हमें पता चल चुका है कि सारी दुनिया ही इसके ऊपर शिफ्ट हो रही है। लोग डेफी की क्लासें ले रही हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लोग समझ रहे हैं। और हर किसी की जुबान पे ये तो है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो ही है। तो आज लोग क्रिप्टो में एक स्टेबल प्रोजेक्ट की जो है तलाश कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो नया था, जो वीआईपी पूल था वो नया था। तो हमने कैलकुलेशन वहां पे 1 लाख 2 लाख या ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक की थी। लेकिन स्प्लिट उससे अब 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो वो सब सब लोग देख रहे हैं। तो मैंने अपने आप को शिफ्ट ये किया है कि मैं हर किसी को डेली की कैलकुलेशन ना दे के मैं उनको 3 साल या 5 साल की कैलकुलेशन देता हूँ कि अगर आप 3 साल या 5 साल के लिए हमारे साथ आते हो तो आपकी एसेट कम से कम 3 से 5 गुना हो जाएगी। मैं उनको डेली का बताता ही नहीं कि डेली कितना आ जाएगा, क्योंकि जो डेली वाले लोग हैं ना वही हमें तंग करते हैं। पुराने सिस्टम में भी हमारे साथ क्या हुआ था, जिनको हमने मंथली बताया था सिर्फ वहां पे प्रॉब्लम आई है। जिनको हमने ईयरली बताया था कि आप 1 साल में आपका इतना एसेट हो जाएगा, या कई लोगों ने तो वहां पे 5-5 साल का भी, मेरी टीम में हमने गाइड किया था कि आपके पास कॉइन आएगा आप उसको होल्ड कर सकते हो। और जहां पे ये बातें वहां पे हुई हैं वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे टीम ने मिसगाइड ये कर दिया, थोड़ी सी बात सुन के थोड़ा अपनी ओर से बताया कि आपको 3 महीने में आपका प्रिंसिपल निकल आएगा, आपका 1 साल में 3 गुना हो जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम ये आई है। और कुछ लोगों ने चेक तक बांटे थे, तो वो लोग भी आज समझ चुके हैं कि क्रिप्टो में चेक बांटना जो है सही नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक बंदे से बात हुई, उसको किसी ने बोला कि मैं आपको चेक भी दे दूंगा। तो मैंने उसको मना कर दिया। तो वो कहता सर अगर आपको इतना ही यकीन है कि आपका प्रोजेक्ट इतना ही सॉलिड है तो फिर आपको चेक देने में क्या प्रॉब्लम है।
तो मैंने उसको एक बड़ा स्टीक सा आंसर उसको किया, जो आई थिंक सबको आगे आने वाले टाइम में काम देगा। मैंने उसको ये बोला कि सर, आपके पास वॉलेट की कीज है, जिसकी कॉपी हम तो रखने वाले नहीं है। अगर वो वॉलेट की आपकी खोगी, तो आपके पास तो चेक है, हम हमें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। वॉलेट की आप संभालोगे नहीं, मिसप्लेस कर दोगे, लेकिन आप क्लेम क्या करोगे कि ये चेक मेरे पास है, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। हम तो दोनों जगह से डूब गए, ना तो आपका वहां से कॉइन हमें मिलेगा और ना हमारी जेब से भी पैसा चला गया। तो वो बंदा बड़े आराम से समझ गया कि हाँ ठीक है, एसेट तो मेरे पास ही है। तो मैंने उसको एक छोटा सा आंसर किया, आप ऐसा करो कि अगर आपको गारंटी ही चाहिए ना, तो आप 2% 3% जो मार्केट का चलता लिहाजदारी चलती है, उस रेट पे आप मुझे पैसा दे दो। मैं आपको फिक्स देता रहूंगा रिटर्न, आपको फिक्स ही चाहिए ना, तो 2% मार्केट का चलता, आप मेरे से 2% लेते जाओ। मैं आपको गारंटी देने के लिए जो आपको रिटर्न में चाहिए वो देने के लिए रेडी हूँ। उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो वो मैं रखूंगा। तो बंदा कहता नहीं सर, जैसे आपने बताया उसके अकॉर्डिंग तो ये 2-3 तो कुछ भी नहीं है, ये तो 20-25-50% भी जा सकता है। तो मैंने कहा अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, तो फिर गारंटियां नहीं ढूंढी जाती। जिंदगी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, गारंटी नहीं देती। तो गारंटी भाई इस चीज की है कि ये प्रोजेक्ट सॉलिड है और लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। ये तुझे कितना रिटर्न देगा, ये तेरी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि तू उसको कब तक होल्ड करेगा, कितने टाइम के लिए होल्ड करेगा, कितना बड़ा तेरा लाइसेंस है, उसी के अकॉर्डिंग तुझे मौका मिलने वाला है। तो सर, कम्युनिटी पूल के लिए यही बोलना चाहूंगा कि उसमें भी हम लोग कैलकुलेशन के ऊपर ना जाके, क्योंकि अगर हो सकता है 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते तक हमें बहुत अच्छा रिवार्ड मिले, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली वही होने वाला है जो रेड पूल में हुआ है। कम्युनिटी वहां पे भी बहुत बड़ी आने वाली, क्योंकि वहां पे और भी लाइसेंस अब ऐड हो चुके हैं। अगर 1100 यूरो तक के रहते तो हम कैलकुलेट बोल सकते थे कि बहुत बड़ा रिवार्ड कम से कम महीना 2 महीने चलेगा, लेकिन अब बड़े लाइसेंस भी वहां पे हैं। जैसे ही एक परसों का हमारा पहला रिवार्ड आएगा, अगर वो बहुत अच्छा आता है, तो 1 हफ्ते में आप देखो, जैसे आप सर रोज बोलते हो लाइनें लगने वाली हैं, तो वो लाइनें मिटेंगी नहीं, वो लाइनें ही लगने वाली वाकई ही। लेकिन कैलकुलेशन फिर वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। 1 हफ्ते की कैलकुलेशन तो हमारी बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली हम वहीं शिफ्ट होने वाले हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम डेली की कैलकुलेशन पे ना जाके उनका लॉन्ग विजन सेट करें। 3 साल या 5 साल, जैसे प्रोडक्ट बेस में हम बोलते थे कि अगर आप 3 साल या 5 साल के लिए आते हो, तो आप यहाँ पे लाख रुपया महीना, 2 लाख 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। तो हमें वही मानसिकता लोगों की भी बनानी पड़ेगी, जिससे क्या है कि वो हमारे ऊपर बर्डन कम होगा, हमें लोग परेशान तंग वगैरह नहीं करेंगे। उनकी पहले ही मानसिकता सेट होगी कि हमें कम से कम भी 5 साल के लिए यहाँ पे टिकना है। और जो बंदा 5 साल के लिए आ गया, तो 1 साल में उसका विजन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वो 5 नहीं 50 का ही सोच के आएगा यहाँ से। तो ये इसी अकॉर्डिंग मैंने प्लान देना स्टार्ट किया हुआ है कि आप 3 साल के लिए हमारे पास आ रहे हो, तो आपका ये कम से कम 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। 5 साल के लिए आप हमारे साथ रहते हो, तो 5 से 10 गुना भी आपका हो सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट। ये मेरी प्रोडिक्शन है। एक्सलेंट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सही तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से आप मार्केट में बात करते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस क्या आता है सामने से। बिल्कुल भी यहाँ पे हमें लोगों को कोई पर्सनल लेवल पे कमिटमेंट करनी नहीं है। जैसे आपने सेकंड पॉइंट कहा था कि हम अगर सामने वाला पर्सनल लेवल पे कमिटमेंट मांग रहा है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि भाई काम करो, मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से आप मेरे से ले लो। तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट ही होता है, क्योंकि आप और हम कोई कंपनी नहीं चला रहे, राइट। राइट। जैसे शेयर मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर या इंश्योरेंस के अंदर जो ब्रोकर्स काम करते हैं उस इंडस्ट्री के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर कंपनी काम करते हैं, उस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, वो कंपनी के मालिक नहीं होते। अगर एक राइट। इंश्योरेंस का एजेंट ये बोलेगा कि ठीक है, मैं मेरी गारंटी देता हूं कि आप एलआईसी में पैसे लगा लो, आपके साथ कुछ भी होता है बीच में, तो वो पैसे की मैं आपको गारंटी दे दूंगा। लेकिन वहां पे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियां छुपा देते हैं और पॉलिसीज ले लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बीमारी पता चलने के बाद जाके लोग पॉलिसी लेते हैं, उल्टी सुल्टी पेपर बना के, और फिर बाद में राइट। क्लेम करते हैं, बोलते हैं हमारा क्लेम पास नहीं हुआ, राइट। तो इस तरह की गलत कमिटमेंट्स हमें करनी नहीं है, क्योंकि हमेशा हमें प्रोफेशनल बनना है। आप मार्केट में जाके लोगों को क्रिप्टो समझा रहे हैं, किसी को भी बोलना है कि आप अगर क्रिप्टो समझ रहे हैं तो ये आपका प्रोडक्ट है, आपको परचेस करना है, इसकी गारंटी वारंटी आपकी खुद की है, राइट। क्योंकि हाईली वोलेटाइल मार्केट है, हाईली रिस्की मार्केट है, आपका जितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है उतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये प्रोडक्ट आपने खरीदना है और आपके लिए खरीदना है, राइट। एक बार आपने प्रोडक्ट परचेस किया, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, प्रॉफिट भी आपका और नुकसान भी आपका है। जब ये भाषा पे आप जाओगे तो हो सकता है शुरुआत में आपको रिजल्ट आने में समय लगेगा, लेकिन राइट सर। धीरे धीरे आपको लाइक माइंडेड लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। हमारा मकसद क्या है, 140 करोड़ की आबादी के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक्सचेंज पे क्रिप्टो परचेस किया। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है, अमेरिका के आगे हम है, जापान के आगे हम है, रशिया के आगे हम है,
यूरोप के आगे हम हैं, सबसे ज्यादा क्रिप्टो होल्डर इंडिया के अंदर है। तो फिर इतने बड़े मार्केट के अंदर आपको वो लोग आसानी से मिलने वाले, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हम हर आदमी को इस मार्केट में लेके आना चाहते हैं। अब जो आदमी इन्वेस्टिंग को नहीं समझता, जो क्रिप्टो को नहीं समझता, जो शेयर मार्केट को नहीं समझता, वो आदमी क्यों आएगा यहाँ पे? वो आएगा तो लालची बन के आएगा। मान लो शेयर मार्केट की कहावत है, पान के गल्ले पे जब शेयर मार्केट में शेयर बिकने शुरू हो जाते हैं ना, समझ दो कि मार्केट डूबने वाला, राइट। यानी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप अगर हर आदमी को मार्केट में लेके आओगे और हर आदमी क्रिप्टो खरीद रहा है, इसका मतलब मार्केट के अंदर कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है। जैसे 2022 में हमने देखा था, 2021 के अंदर बिटकॉइन ने अपना टॉप लगा लिया 70,000 का लगभग लगभग, और उस वक्त मार्केट के अंदर हर कोई क्रिप्टो में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया। 2021 और 2022 में जिन लोगों ने क्रिप्टो में मार्केट में पैसे लगाए, पूरे दुनिया भर के 90% लोग आज नुकसान में, क्योंकि 70,000 का बिटकॉइन 15,000 से अभी 25-30,000 के बीच में, यानी अभी वो दोबारा जब 70,000 पे जाएगा तब लोगों के प्रिंसिपल अमाउंट कवर होने वाला है, और 2 साल ऑलरेडी हो चुके। तो आज मार्केट के अंदर जब हम जाएंगे तो मार्केट के अंदर क्लियर कट आपको मैसेज देना है, उन लोगों को मार्केट में लेके आना है जिनको मार्केट समझ में आ रहा है। तो उससे हमेशा आपका बिजनेस स्ट्रांग बना रहेगा। इसमें समय लग सकता है। हमने बार बार एक चीज के ऊपर डिस्कशन किया कि आप एक्टिव पार्टनर्स हैं, तो पहले आप डिसाइड करो आपको इस प्लेटफॉर्म पे लंबे समय के लिए काम करना है। तो सबसे पहले आज आपका घर चलाने के लिए आपको कितने पैसे लगते हैं, उतने ही पैसे आपको इस प्लेटफॉर्म से कमाने, और उस पैसे को आपको मेंटेन करना है। अगर मुझे महीने के 25-30 हजार रुपए खर्चे है, तो 25-30 हजार रुपए का ही काम करना है मुझे, उसको मेंटेन करना है कि मैं महीने का 25-30 हजार रुपए रेगुलर बेसिस पे इनकम कैसे बना सकता हूँ, फिर उसको मैं बड़ा कैसे सकता हूँ। यानी वो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हो सकता है 50,000 60,000 पे जाए, 2 साल के बाद वो 1 लाख 2 लाख पे जाए, क्योंकि आप 1 साल के 3 साल के बीच में आप अगर आपका ग्रोथ देखोगे, वो ग्रोथ अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन 3 महीने के अंदर आप उसको मल्टीपल करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होगा। तो हमने क्या किया, सितंबर अक्टूबर में काम किया, और हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा इनकम यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, हमारे रैंक नहीं बढ़ रहे, तो 2 महीने के अंदर कहां से बढ़ने वाले? अभी जस्ट आपका बिजनेस शुरू हुआ है, यानी इस बिजनेस को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लगने वाले। सितंबर के अंदर आपने मार्केट में जाके काम करना शुरू किया, सितंबर अक्टूबर तो आपका पूरा प्रोडक्ट समझने में चला गया, नवंबर और दिसंबर आपको रिजल्ट देने वाला, जनवरी में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बिजनेस आपको महीने का कितना दे सकता है, कब? 5 महीने पूरे होने के बाद, 4 महीने पूरे होने के बाद, यानी जनवरी के बाद पूरा 2024 आपका ग्रोथ कहां से कहां जा सकता है, उसका डिसीजन आपको जनवरी में पता चलेगा। यानी अभी भी हम अगले 2 महीने ट्रायल एंड टेस्टिंग करेंगे मार्केट के अंदर, और ये 4 महीने हमें सर्वाइवेशन के महीने, यानी ये 4 महीने के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ उतना पैसा कमाना है जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं, जिससे हम इस चीज पे टिक सकते हैं। सर दूसरा ब्लॉकचेन का जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ब्लॉकचेन को भी बहुत सारे लोग समझने लग चुके हैं, समझने शुरू कर चुके हैं। तो आज मैंने एक नई चीज वहां पे देखी, पहले मैंने उस पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मैंने चेन्स में जाके देखा, पहले हम देखते थे खाली कॉइन एक्सचेंजेस, तीसरा पॉइंट चेन वाला मैंने आज फर्स्ट टाइम आज देखा है। तो मैंने लोगों को दिखाया कि देखो ये देखो सिर्फ 50 वहां पे चेन्स हैं, ब्लॉक चेन्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही हैं, और उसी तरीके से हमारी ब्लॉकचेन भी डेवलप हुई है। और हमारी ब्लॉकचेन आज ये है, कहते हैं कि हम ब्लॉकचेन का आपकी खुद की ब्लॉकचेन है, इसका क्या प्रूफ है ये वो। तो मैंने उसको एक्सचेंज खोल के वहां पे दिखाया कि जैसे बनास का हम ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे BEP20 लिखते हैं, ट्रोन का TRC20 लिखते हैं, तो हमारा कॉइन ये ट्रांसफर करते हैं। मैंने दोनों एक्सचेंजों से दिखाया, तो वहां पे नेटवर्क ऑटोमेटिक वहां पे आ गया SRC20 या स्मार्ट स्मार्ट नेटवर्क। तो मैंने दिखाया कि जैसे BNB को ट्रांसफर करते हैं तो एटो मोड पे वहां पे BEP20 आ जाता है, अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। ट्रोन को मैंने उसको दिखाया कि ये देखो TRC20 अपने आप ही उसने उठा लिया नेटवर्क। तो हम अपना कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा नेटवर्क ऑटोमेटिक आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन है। तो वो बंदा बड़े आसानी से उसको समझ गया, और अच्छे रिजल्ट इसके ब्लॉकचेन को भी बताने से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और जैसे सुदर्शन सर ने हमें ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग दी कि आने वाले टाइम में हर दुनिया का हर काम ब्लॉकचेन करने वाली, जैसे रशिया में उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम इलेक्शन जो है वो ब्लॉकचेन पे हुए हैं, कोविड की वैक्सीन वैक्सीन की जो गिनती थी वो ब्लॉकचेन की सारी देन है। तो ये जब एग्जांपल्स देते हैं तो लोग ब्लॉकचेन को भी समझते हैं। और हमारा प्रोजेक्ट जो एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, तो इससे क्या है कि लोगों की मानसिकता क्लियर होती है कि हाँ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्ग टाइम चलता है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं, लोग आपको पूछते हैं कि आपकी ब्लॉकचेन ओरिजिनल है या नहीं है। जब ये क्वेश्चन मार्केट में आता है, ये वाहियात क्वेश्चन होता है। जो आदमी वो क्वेश्चन पूछ रहा है
उसको ब्लॉकचेन क्या है अगर वो पता होता, वो खुद देख लेता ये ओरिजिनल है या बिल्कुल डुप्लीकेट है, सबसे पहले तो। बिल्कुल जैसे एक बेगर है, भिखारी है, उसके पास अभी कोई ना कोई फोन पे जीपे का एक कोड आता है, बारकोड होता है, राइट। बोलते हैं आजकल सब्जी वाले भी क्या करते हैं या मजदूर भी क्या करते हैं, फोन पे जीपे करते हैं, यानी सबके मोबाइल के अंदर वो कंपलसरी हो चुका है। आप मुझे बताओ कि इंटरनेट ना होता तो क्या फोन पे जीपे होता? नो तो जो फोन पे और जीपे चला रहे, क्या वो इंटरनेट को स्टडी कर रहे हैं? ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, किससे चल रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने देखा कि फोन पे से ट्रांसफर करने से फंड ट्रांसफर होता है, पैसे आते और पैसे जाते। तो हमें लोगों को उतना ही नॉलेज देना है। तो बाकी का जो नॉलेज है, सुदर्शन सर का जो ट्रेनिंग है, ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग पार्टनर्स के लिए। आप जिस प्लेटफॉर्म राइट पे काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आपको विश्वास क्यों करना चाहिए, वो कितना मजबूत है। जब आप बेसिक लेवल पे मार्केट में जाएंगे तो आप कितना भी लोगों को ब्लॉकचेन समझाएंगे, उनके सर के ऊपर से जाने वाला है। फोन पे जीपे चलाने वाले को इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। वो कैसे चलता है, कहां से चलता है, कौन चलाता है, कौन उसका मालिक है, कोई उसको पता नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। सेम कहानी क्रिप्टो की है। क्रिप्टो के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी अलग अलग कंपनीज अलग अलग डेवलपमेंट्स लेके आ रही है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही है, हमें उस प्रोडक्ट के यूज केस से लेना देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप दिसंबर के अंदर या हो सकता है जनवरी के अंदर अलेक्स सर कैशबैक के प्रोग्राम्स को दोबारा लॉन्च करें, यानी लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए का सामान खरीदो। दुनिया के लोगों को क्या लेना देना कौन से ब्लॉकचेन से काम हो रहा है, राइट? कौन सी ब्लॉकचेन यूज की उसके लिए, ये कहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। लाख रुपए में 2 लाख का सामान मिलता है, ठीक है, मेरा लाख रुपए ले लो। क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं, एक्सचेंज पे जाके अल्टीमा परचेस करना है, उसको स्टेकिंग करना है, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उस रिवॉर्ड को जाके आपको स्वैप करना है, उससे आपका काम बनेगा। यानी एक मजदूर फोन पे जीपे यूज कर रहा है, एक भिखारी फोन पे जीपे यूज कर रहा है, लेकिन वो चल रहा है इंटरनेट से, लेकिन उससे इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं। उसको ये भी पता नहीं कि इंटरनेट क्या होता है। उसको इतना ही पता है कि पैसे का लेन देन हो रहा है, मैंने पैसे किसी को भेजे, उसको मिल गए, उसने मेरे को भेजे, मुझे मिल गए। तो यही काम यहाँ पे करने वाला है, लोगों को इतना ही समझाना है। बाकी इसके पीछे की कहानी किसी को समझा के कोई मतलब नहीं, उसका सर के ऊपर से जाने वाली है। जो समझदार है उसको बोलना, भाई तेरे को अक्ल है, जा ब्लॉकचेन पे चेक कर ले, सब कुछ तेरे सामने है, और तू मुझे बता कि क्या सही और क्या गलत है। तो दोबारा आपको कभी फोन नहीं करेगा, दोबारा आपको कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन आता है तो उसकी कहानी उसी के ऊपर थोप दो। कोई अगर कैलकुलेशन आपको मांग रहा है कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, बस उसके बारे में हमें बताना है। ये प्रोडक्ट है, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसके लिए लाइसेंस परचेस किया, 110 यूरो का लाइसेंस आता है, 110 यूरो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद आपको डेली रिवार्ड देता है, उस रिवार्ड को आपको होल्ड करना है, मार्केट सही है उसको आपको बेचना है। उसका लेना देना इसी सिस्टम से है, और उसके लिए वो इंटरेस्टेड है। उसके पीछे ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, वो ब्लॉकचेन जेन्युइन है या नहीं है, वो सारी कहानी उसके कोई काम की नहीं है। तो लोगों को जितनी जरूरत है उतना ही नॉलेज देना, उससे ज्यादा नॉलेज देना हानिकारक बनता है कभी कभी। तो कई बार ऐसा होता है, हम मार्केट में जाते हैं, लोगों को हमारी ब्लॉकचेन ऐसी है, हमारा ये ऐसा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा, उसके ऊपर हम स्टोरी बनाते हैं, और फिर वहां पे हमारा सब्जेक्ट बाजू में रह जाता है और हमारी बहस आगे बढ़ जाती है। तो हमने लोगों को पर्टिकुलर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर बात करनी है। आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो तो ये मार्केटिंग प्लान है, ये प्लान के जरिए आप अपना करियर बना सकते हो। इसका एक प्रोसेस है, इसके लिए प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा। आप एक कस्टमर है, आप क्रिप्टो को समझते हो, क्रिप्टो के ऊपर विश्वास करते हो, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये ऐसे काम करता है, ये पर साइकिल आपको इस तरह से रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। उससे ज्यादा उसको कोई जरूरत नहीं है समझाने की। तो आसानी से अगर वो प्रोडक्ट को समझ रहा है, मार्केटिंग प्लान को समझ रहा है, वो अपना करियर के बारे में सोचेगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने आया हूँ या मैं सिर्फ एक पैसिव इनकम जनरेट करने आया हूँ। अगर मैं पैसिव इनकम के लिए आया हूँ तो प्रोडक्ट मेरे लिए क्या काम करता है, उसका प्रोसेस क्या, उसका उसको समझ में आना जरूरी है। बाकी सारी चीजें बेसिक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए। जैसे इंटरनेट पूरे दुनिया भर में काम करता है। आज अगर हमारे मोबाइल के अंदर इंटरनेट नहीं चलता है, आज हम जूम पे है मान लो, और हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो हम इस मीटिंग को नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज ये मीटिंग सही तरीके से चल रही है, उसका पीछे का कारण क्या? इंटरनेट है। लेकिन राइट इंटरनेट किसने बनाया, क्यों बनाया, कहां से बना, कौन उसका मालिक है, किसी को कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना किससे है? आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है। मान लो आपकी और मेरी आवाज एक दूसरे को सही से नहीं आ रही है, तो क्या 224 लोग या 324 लोग यहाँ पे होते? अभी नहीं होते। 2 मिनट के बाद लोग बोलते हैं यार इसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, चलो छोड़ दो, इसको छोड़ देते, निकल जाते हैं बाहर। लेकिन एक दूसरे की आवाज क्लियर है, राइट। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। तो हमारा लेना देना क्या है कि हम इस जूम के अंदर है, और हम जिसके लिए जूम के ऊपर आ गए वो चीज हमें समझ में आ रही है। उसको जूम क्यों चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं।
तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं, हम आउट ऑफ टॉपिक जब डिस्कशन करते हैं तो हमें रिजल्ट्स नहीं आते। यानी हमें हमेशा लिमिटेड टॉपिक के ऊपर ही डिस्कशन करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का सब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्ट का सब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्ट से आपको क्या रिटर्न्स मिलने वाले, और नेटवर्क मार्केटिंग से आपका करियर कैसा बनने वाला है। इतनी ही कहानी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा वो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, उसको बोलो ये कंपनी के वेबसाइट्स है, तुम जाओ घर पे स्टडी कर लो, और तुमको जो चीजें समझ में आ रही है उसको समझ लो, नहीं समझ में आ रही दोबारा मुझे क्वेश्चन पूछो। उसके पास समय नहीं है उसको जाके खोल के देखने के लिए, वो आया क्वेश्चन सिर्फ आपके सामने रखने वाले, और आप जब उसके जवाब भी दोगे उसको समझने वाले नहीं है, राइट। तो वो काम उसी को दे दो, बोलो मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप आराम से घर पे बैठ कर स्टडी कर लेना, अगर कोई चीजें समझ में नहीं आती तो मुझे दोबारा कॉल कर, मैं आपको प्रोडक्ट समझाऊंगा, मैं आपको मार्केटिंग प्लान समझाऊंगा। तो हम लिमिटेड सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, आसानी से हमें ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैं डॉक्टर सतीश कुमार सर आपको इनवाइट कर रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, वीआईपी पूल और कम्युनिटी पूल, ये दोनों के अंदर का फर्क आपने क्या स्टडी किया? थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्टडी अगर हम प्लान देखें, अगर हमने अपने प्लान के बारे में डिस्कस की, उसमें स्पष्ट ही बताया गया सर। कहा गया ये हमारा जो माइंड सेट बना है, एक स्कैमर में माइंड सेट बना है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाएगा या 3 गुना। नहीं सर, अगर हम बूंद बूंद से सागर बढ़ते हैं तो ये 232 साल चलने वाला प्रोजेक्ट है सर। 232 साल। एक अचंभे वाली बात है सर। मैं ये कहता हूं अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा करोगे सर, जितनी जरूरत है उतना सेल कर दीजिए, बाकी होल्ड कर लीजिए। बाकी पहली हालविंग के बाद आपको पता लग जाएगा इसका रिजल्ट क्या आने वाला है दोस्त। यही हम फील्ड में बताते हैं सर, मेरे प्लान में भी यही रहता है, क्योंकि हमारे प्लान में स्पष्ट बताया गया हालविंग होगी आपकी हर साल, और हालविंग से आप थोड़ा थोड़ा आप इकट्ठा करोगे, इकट्ठा कीजिए, क्योंकि ये बूंद बूंद से जब सागर भरेगा तो आपके पास आपकी झोली क्वाइन से कितनी भरने वाली है, आपको कोई कहने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन हमारा माइंड सेट बना हुआ है उस चीज पे, एक स्कैम पे बना हुआ है सर। 2 महीने 3 महीने में हम उनको मिंटिंग के बारे में बताते हैं सर। आपको देखो, हमारी कंपनी जब मिंटिंग दी थी, क्या आपकी मिंटिंग हुई? आपका कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना था? ब्लॉकचेन पे जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट बना, आपको पूरी मिंटिंग आई, रेट जो मर्जी हो रेट मार्केट का, आप रेट पे मत जाइए सर। आप कॉइन देखिए आपको पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। रेट तो अप डाउन है, कभी उठ जाएगा। दूसरा बात, हमने जो देखा इसके अंदर प्लान में, आपका जो इनकम है, आपकी जो इनकम है, एक्टिव इनकम इतनी जबरदस्त है, आपको पैसिव इनकम की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपने अल्टीमा ही चाहिए सर, आप यहां से भी अर्न कर सकते हैं। हम नहीं कहते। और जो इन्वेस्टर आता है सर, इन्वेस्टर के बारे में ये बोलते हैं इन्वेस्टर कभी करोड़पति बन ही नहीं सकता सर, उसको तो वही अपने डबल चाहिए या ट्रिपल चाहिए। तो इसको बोलो 3 से 5 साल तक अगर वो वेट कर सकता हो तो पैसे लगाए, वरना काम करे सर। मेरी थिंकिंग मार्केट में ये है सर, और मैं इसी बेस से काम कर रहा हूं, तभी पीछे हूं सर। क्योंकि स्पष्ट कहो सुखी रहोगे। अगर आपने आज भी स्पष्ट नहीं कहा 3 साल में या 5 साल में दुगना, ये भी गलत है सर। क्योंकि बूंद बूंद से क्या पता आपका 1 साल में 3 गुना हो जाए, क्या पता। लेकिन उसका माइंड सेट बनाओ, 232 साल आपकी 3 पीढ़ियां इस क्वाइन को लेने वाली हैं सर। आप अकेले इस क्वाइन का फायदा नहीं लोगे सर। क्योंकि एक एमएलए मिनिस्टर अपनी परिवार के लिए 7 पीढ़ी का करता है, ये तो इसने 232 साल के लिए आपके लिए किया सर। इससे जबरदस्त प्रोजेक्ट मैं तो कह नहीं सकता कोई होगा फील्ड में सर, या इससे अच्छा कोई प्लान, या इससे अच्छा क्वाइन सर। मेरी तो यही थिंकिंग है सर, और यही मैं फील्ड में कह के चलता हूं सर। अगर उसका माइंड सेट है तो आ जाइए, नहीं माइंड सेट है तो अपना कुछ काम कर लीजिए। आपकी एफडी है, आपका कुछ भी है, कुछ भी कर सकते हो आप। दैट्स राइट। एक्सलेंट सर, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल, कि हम अगर लंबे समय के लिए अपना माइंडसेट बनाते, चाहे इन्वेस्टिंग के लिए बनाते या चाहे काम करने के लिए बनाते, उसी से हमारा ग्रोथ बढ़ने वाला है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बार बार एक ही कहानी बताते हैं पिछले 7 साल से, कि जो भी लोग लंबे समय में अपना करियर करना चाहते, लंबे समय में अपना ग्रोथ देखना चाहते, तो ही आप ये कंपनी का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं या इस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपकी मानसिकता ये है कि नहीं, हम लोग देखेंगे पहले कि 1 तारीख को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, 2 तारीख को कितना कैलकुलेशन बैठता है पर यूनिट, उसके हिसाब से मार्केट में जाके लोगों को प्लान शेयर करेंगे, लोगों को कैलकुलेशन दिखाएंगे, देखो इतना लगा लो, इतना बनेगा। और 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जैसे ही स्प्लिट मल्टीपल हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नीचे आने वाला है, क्योंकि आपको अल्टीमेट ये लंबे समय में ही रिटर्न देने वाला है। अगले 3 साल, अगर आज मान लो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं वीआईपी पूल का स्प्लिट, जिसके पास अभी एक सिंगल स्प्लिट है वीआईपी पूल का, उनको जो डेली का रिवार्ड आ रहा है 0.4017 वन स्प्लिट, राइट। तो वो इंटू 30 इंटू 365 इंटू 3 साल, अगर उसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3 साल में आपका अल्टीमा कितना बन रहा है,
कोई भी लीडर अगर ये कैलकुलेशन करता है कि 0.4017 इंटू 30 इंटू 365 और अगले 3 साल, और 3 साल के बाद हम कैलकुलेट पकड़ते 2026 और 27 के अंदर एक अल्टीमा का रेट लगभग 1 लाख यूएसडीटी के आसपास होगा। अब मान लो जिसने 22,000 रुपए का निवेश किया है और वो भूल गए अपने पैसे को 3 साल के लिए, और वो 3 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है या अपने काम में बिजी है पर्सनल लाइफ में, उसने बोला कि चलो मैंने एफडी कर दी है, आया तो आया और गया तो गया, और 2027 में उसको जाग आ गई। एक बार ऐसा ही हुआ था 2017 में, हम लोग प्लैटिनम वर्ल्ड का बिजनेस कर रहे थे, एक होटल में बैठे थे और मेरे दोस्त ने वहां पे, हम ऐसे टाइम पास डिस्कशन चल रहा था क्रिप्टो को लेके, तो एक बंदा बीच में बैठा, बोला एक डॉज कॉइन आ गया है और बोलता इतने पैसे में इतने कॉइन मिल रहे हैं। तो उन्होंने बोले ठीक है कि मेरे 50,000 रुपए लगा दो, तो उन्होंने 50,000 रुपए लगा दिए और उसके बाद वो 2021 तक भूल गए। 17, 18, 19, 20, 21, 2021 के अंदर इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन को प्रमोट किया और वो 1000% ऊपर चला गया, तो उनके 50,000 रुपए 70 लाख रुपए बन गए। तो मार्केट आपको कब रिवॉर्ड देगा उसकी कोई गारंटी नहीं। जब आप लंबे समय के इन्वेस्टर बन जाते हो तो आपका 50,000 रुपए भी 70 लाख रुपए बन सकता है। आप मान लो कि आज आपने 22,000 रुपए का निवेश करके एक स्प्लिट वीआईपी पूल का ले लिया, जो अभी आपको मिलना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लोग कचरे के भाव में आज भी बेच रहे हैं उसको, जिनको लग रहा है कि हमें विन टोकन की वजह से 50% डिस्काउंट मिला है, या उल्टे सुल्टे काम करके लोगों के पैसे इकट्ठा करके लगा के बैठे, जो आज स्प्लिट को कचरे के भाव में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर कोई स्कैमर्स है, वो आपको लालच दे रहा है पहले स्प्लिट ले लो बाद में उसके पैसे दे दो, यानी वो आपके वॉलेट का एड्रेस लेना चाहता है, आपका अकाउंट हैक करना चाहता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो लालची बन के उसके चक्कर में फंसने वाले। तो हमने अगर 110 यूरो का स्प्लिट परचेस किया कम्युनिटी पूल का और 3 साल उसको होल्ड कर दिया, 3 साल तक उस पैसे को हम भूल गए, और 3 साल के बाद अगर बिटकॉइन अपना टॉप लगा था 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख यूएसडीटी का 2026-27 में, और उस वक्त सेम रेट पे अल्टीमा पोस्ट है 1 लाख के ऊपर, और सोचो वो पूरा का पूरा कॉइन आप 3 साल होल्ड किया आपने, उसको एक साथ आप बेचते हो, तो आपका पैसा कितना एक्स हो सकता है? आपका पैसा 2x से लेके 10x, 2x से लेके 20x भी जा सकता है। एक और चीज है इसमें सर, एक चीज हो रहा है इसके अंदर, हम पहले रेट को फॉलो कर रहे थे सभी, लेकिन यहाँ एक चीज देखने में 110 यूरो का अगर पैकेज है तो 110 यूरो से ही फिलअप है सर, यहाँ कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला सर। सबसे बड़ी बात तो यहाँ है, पहले तो एक्स्ट्रा पैसा लगता था मिंटिंग में, अगर आप 220 का पैकेज है तो 220 लगेंगे, 1100 का पैकेज है तो 1100 लगे। यहाँ कहीं भी रेट मैंने नहीं रखता सर, इस प्लान में रेट कहाँ गया कहाँ आया, लेकिन कॉइन पूरा का पूरा आएगा सर, रेट तो कहीं भी मैंने नहीं रख रहा सर। तो हमारा जो कैलकुलेशन है, हमने एक अपना माइंडसेट बनाना है कि अगले 2.5 साल, अगले 3 साल मैंने जो स्प्लिट परचेस किया उसका जो मुझे रिवॉर्ड आ रहा है, उससे मुझे पैसे के साथ मैच नहीं करना, उससे मुझे होल्ड करना है और बुल मार्केट का मुझे पूरा का पूरा बेनिफिट लेना है। अब उसके बीच में मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मेरे पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं है तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ और लोगों को सेम कहानी बता सकता हूँ, भाई तुम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो 2.5 साल भूल जाओ, प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो 2.5 साल भूल जाओ, प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो 2.5 साल भूल जाओ। तो मैं एक्चुअली काम करके अगले 2.5 साल के अंदर कई गुना बड़ा पैसा बना सकता हूँ। हो सकता है किसी ने 110 यूरो का लाइसेंस परचेस किया, उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कल बना दिया और उन्होंने अपनी मानसिकता बनाई, सर इस पैसे को मैं 3 साल हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, लेकिन मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। अब मुझे बताओ कि इस तरह की मानसिकता वाला बंदा मार्केट में जाके क्या काम करेगा? क्या वो डेली के कैलकुलेशन बेचेगा? वो गलती से भी नहीं बेचेगा। जिसने पहले से अपना माइंडसेट बना लिया कि अगले 3 साल में इस पैसे को हाथ नहीं लगाने वाला, और हर नेटवर्कर अगर ये मानसिकता बनाते हैं कि मैं 20-20 में ठीक है, मेरा जो रिवॉर्ड आ रहा है उसको मैं सेल करूंगा, लेकिन कब करूंगा? जब मार्केट मुझे मौका देगा। जैसे कि आपको पिछले महीने में मार्केट ने मौका दिया था 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000 का, राइट? तो हो सकता है दोबारा नवंबर के अंदर मार्केट आपको मौका दे, दिसंबर के अंदर मार्केट आपको मौका दे, जनवरी फरवरी के अंदर मार्केट आपको मौका दे। तो आपके पास जब 1 महीना 2 महीने के पेशेंस नहीं है तो फिर आप 3 साल के पेशेंस कहां से रखने वाले? जैसे ही मार्केट नीचे आता है आप डर के मारे पूरा का पूरा मिनट जितना भी रिवॉर्ड आता है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपके पास पेशेंस नहीं, आपका प्लेटफॉर्म पे विश्वास नहीं, टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं, इकोसिस्टम पे विश्वास नहीं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली काम कर ही नहीं पाएंगे। जो भी नेटवर्कर जिन्होंने स्प्लिट के लाइसेंस को परचेस किया है उनको क्लियर कट अपने आप को एक मैसेज देना पड़ेगा कि मैं अपना स्प्लिट का रिवॉर्ड अगले 2.5 साल बेचूंगा नहीं। मैं जो भी मार्केट से एक्चुअली काम करूंगा, मेरा जो लेवल कमीशन आ रहा है उसको मैं बेचूंगा, मेरा जो रैंक बोनस आ रहा है उसको मैं बेचूंगा,
मेरा जो इन्फिनिटी आ रहा है उसको मैं बेचूंगा अगर मेरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको अपने ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट को कंपाउंडिंग करना है। हमने क्या किया, पिछले 2 महीने के अंदर जो रिवेन्यू आया, शुरुआत में जो खुद के पैसे थे उसको भी हमने इन्वेस्ट किया, और जो रिवेन्यू आ गया उसको भी हमने इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि हमने अपना कंपाउंडिंग बढ़ा दिया। अब एक साइड से पैसिव इनकम, दूसरे साइड से एक्टिव इनकम। आज मैं अपना एक्टिव इनकम को अगर पैसिव इनकम के साथ कंपेयर करूं तो 1 रुपए के साथ 54 मैच हो रही है। यानी मेरा जो एक्टिव इनकम है वो 54 बन गया है, पैसिव इनकम 1 रुपया बन गया। तो उल्टा कब हो गया? जब हमने कंपाउंडिंग करना स्टार्ट किया उसको। तो ये कब कर सकते हैं? जब हम अपना एक्टिव इनकम को बड़ा बना सकते हैं। तो हमारे पास मौका है अपने एक्टिव इनकम को बड़ा करने की, और ये मार्केट में जाके काम करने से ही होने वाला है। और ये तब पॉसिबल है आप ठान लोगे कि मैं अगले 2.5 साल अपना एक भी स्प्लिट का रिवॉर्ड बेचूंगा नहीं, उसको मैं एक मोबाइल के अंदर बंद करके रखूंगा, डेली रात को घर पे जाऊंगा, रिवॉर्ड क्लेम करूंगा, उसको होल्ड करूंगा। जब मार्केट निकलूंगा तो मेरे पास दूसरा फोन होना चाहिए जिसके अंदर मेरा वो क्लेम वाला रिवॉर्ड का ऐप होना ही नहीं चाहिए। और मैं डेली बेसिस पे मार्केट में जाके काम करूंगा, मेरे डैशबोर्ड पे जो कमीशन आ रहा है उसको वहां से सीधा एक्सचेंज पे लेके जाके उसको कन्वर्ट करूंगा। फिर उसके लिए मैं सोचूंगा नहीं कि कॉइन का रेट नीचे के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो मुझे रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। अगर वही कमीशन आपको यूनिवर्सिटी में आता तो भी आप उसको खर्च करने वाले थे। वही कमीशन आपको अल्टीमा में आ रहा है, चाहे वो कोई भी रेट हो, वो सेम डे के हिसाब से आया तो सेम डे पे आप उसको बेच सकते हैं, वो आपका हक है। लेकिन वो आपको ज्यादा आ रहा है तो आप उसको कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और ज्यादा कब आएगा? जब आप ज्यादा काम करोगे। लेकिन आपकी मानसिकता बनी नहीं रही ज्यादा काम करने। जैसे मार्केट प्लस माइनस हो जाता है आपका काम स्लो हो जाता है। आप इंतजार करते हैं मार्केट दोबारा पंप कब करेगा ताकि लोग मुझे फोन ना करें। जैसे 10 लोगों के आपको फोन आ जाते हैं, भाई कॉइन का रेट नीचे आ रहा है, कॉइन का रेट नीचे आ रहा है, अब हम क्या करें, कॉइन बेचे होल्ड करें, तो आप ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें इसलिए अपनी मानसिकता बनानी है कि अगले 2.5 साल मैं अपने रिवॉर्ड को बेचूंगा नहीं। और जब ये मानसिकता आप बनाएंगे तो आप डेली जाके मार्केट के अंदर सेम मैसेज देंगे, मैं अपना रिवॉर्ड नहीं बेच रहा हूं। अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आपको भी 2.5 साल इस प्रोडक्ट को होल्ड करना पड़ेगा। बीच में मैं आपको मौका दूंगा, बीच में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कब कॉइन को बेचना है, कब कॉइन को होल्ड करना है। यानी आप उनको अगले 2.5-3 साल के अंदर एक राइट प्रॉफिट के साथ आप उनको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद और 200 साल है उनके पास प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। लेकिन अगले 2.5-3 साल के साइकिल के अंदर भी 2x, 3x, 4x, 5x, 10x, 20x तक जा सकते हैं। तो ये पॉसिबल कब है? 2.5 साल के साइकिल में पॉसिबल है। तो आप ये कैलकुलेशन 2.5 दिन में लगाएंगे, 2.5 महीने में लगाएंगे तो आपका बिजनेस कभी भी होने वाला नहीं। तो आपको उस मानसिकता से सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा। जब से हमने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया 2016-17 में, तब से हमारा एक ही मकसद है कि हमें एक्टिवली काम करके अपना लाइफस्टाइल जनरेट करना है, उसको चलाना है, उसको मेंटेन करना है। जो पैसिव इनकम है उसको हाथ नहीं लगाना। जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी, आपका काम बन नहीं रहा, आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, मार्केट आपको मौका दे रहा है काम करने के लिए, तो आपको पैसिव इनकम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फुल टाइम नेटवर्कर है, आप एक्टिव पार्टनर है, करते हैं, तो आपको एक्टिव इनकम के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका बड़ा करियर बनने वाला है। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं, 10:30 बज चुके। अब कल हम लोग सारे लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले। हम सब लोगों को एक मानसिकता बनानी है कि अगले 2.5 साल, अगले 3 साल हमें अपने पैसिव इनकम को होल्ड करना है। 2026 और 2027 का जो बुल मार्केट होगा वो हमें बहुत बड़ा मौका देने वाला है। उसके बाद आगे हमें 2-4 साल इंतजार करना है 2028 के बुल रैली का। और 2028 तक हर नेटवर्क लीडर को कैलकुलेशन बनाना है कि आपके वॉलेट के अंदर कम से कम 1 बिटकॉइन होना चाहिए, आपके वॉलेट के अंदर 1, 2, 4, 5 अल्टीमा होने चाहिए, मिनिमम 1 अल्टीमा होना चाहिए। 2028 में जब बिटकॉइन की हल्विंग होगी, बिटकॉइन अगर 10 लाख यूएसडीटी पार करता है तो अल्टीमा 10 लाख यूएसडीटी पार करेगा, और उस वक्त आपका जो एसेट होगा वो आपकी पूरी जिंदगी भर के लिए आपके लिए पैसिव इनकम बन सकता है। और उस वक्त हमारे पास कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। आज से 4 साल बाद हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे हमें पता नहीं है, एलेक्स सर क्या क्या डेवलपमेंट्स कर रहे हैं हमें पता नहीं है। लेकिन हम सबको इतना पता है कि 4 साल के बाद भी हम इस प्लेटफॉर्म पे जिंदा रहने वाले हैं। तो फिर 4 साल हम अपने पेशेंस रख सकते हैं। तो 4 तारीख और 5 तारीख ये इवेंट्स हमारे लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स बनने वाले हैं। सारे लीडर्स, कई बार ऐसा होता है कि लीडर्स अपने टीम को फोन करते हैं, टीम के लीडर्स जाने के लिए 10 बार सोचते हैं, मैं जाऊं तो मेरा टाइम बिगड़ेगा, मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, उससे बेहतर है कि मैं घर पे बैठूंगा, उसने पैसे बचाऊंगा। तो पैसे बचाने से आपके पैसे कभी नहीं बचते या बढ़ते। पैसे खर्च करने से, पैसे रीइन्वेस्ट करने से आपके पैसे बढ़ते। आपने 1 लाख रुपया घर में कबर्ड में रखा और 1 लाख रुपया अपने बैंक पे रखा, उसमें फर्क क्या आएगा? जो बैंक में वो ग्रो करेगा क्योंकि उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जो कबर्ड में पड़ा है
उसका क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो 1 लाख रुपए में आपको हो सकता है 2-3 हजार रुपए कम का माल मिलेगा मार्केट में, लेकिन बैंक में होगा तो 7% बढ़ने के चांसेस है। तो पैसा हमेशा रीइन्वेस्ट करने से ही बढ़ता है। जब आप मार्केट में एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाते हैं, ट्रैवलिंग के ऊपर पैसा लगाते हैं, तो वो आपका खर्च नहीं है, वो आपका री इन्वेस्टमेंट है, वो आपके ग्रोथ के लिए काम करता है। तो हमेशा आपको आपके ग्रोथ के लिए काम करना है। जब भी कहीं पे इवेंट हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं जाऊंगा तो मेरे खर्च हो जाएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, यानी आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप मार्केट से उधार लेके आप उस एजुकेशन सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। आपका एजुकेशन बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, जब आपका नॉलेज बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका बिजनेस बढ़ेगा। यानी हमेशा आपको एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। तो सेशन को क्लोज करते हैं। 4 और 5 तारीख की तैयारी करनी है। मैक्सिमम लीडर्स को दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र के अंदर लोनावाला में मीटिंग में अटेंड करना है मीटिंग को, ताकि हम लोग नवंबर और दिसंबर के अंदर बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। गुड नाइट, कल शाम को मिलते हैं 9 बजे।